भौतिक प्रदेश हम पूरा कर देंगे। थोड़ा आप स्पीड के साथ लिखना मेरे साथ में, हम जो प्रदेश है जो हमारा बचा हुआ, जो हमारा कोस्टल प्रदेश है, जो हमारा आइलैंड्स है और आज हमारा जो पठार वाला भाग पूरा हो जाएगा, तीनों पार्ट हम पूरा कर देंगे। तो भौतिक प्रदेश एक बड़ा चैप्टर जो है जिसके अंदर अधिकांश भारत का भूगोल उसी के अंदर आता है, वो हमारा हो जाएगा। फैक्चुअल पॉइंट्स है वो बच जाएंगे, झील कहाँ-कहाँ पर है, नदी कहाँ-कहाँ पर है, वाटरफॉल कहाँ-कहाँ पर है, ये सारी चीजें जो है वो आपको अलग से लिखा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम जो है कल आपको अगर याद हो, अगर आपने अपनी कॉपी को खोला हो वापस से, तो याद कीजिए कल हम यहाँ पर थे और मैंने आपको यहाँ पर जो है, देखो हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लीजिए। हमने दोस्तों यहाँ पर हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ हिमालय था इसके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे ना। यहाँ दोस्तों हमारा जो ये मैदान था, इस मैदान के बारे में हमने अध्ययन किया जिसमें सभी नदी का मैदान आपके यहाँ पर कवर हो गया था हमारा, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे कि भाई यहाँ पर जो है आपका सुनो, यहाँ मैंने कहा यहाँ अरावली पर्वतमाला, आपकी अरावली पर्वतमाला से यहाँ पर। फिर मैंने कहा आपसे, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, जो विंध्य है उसके बारे में पढ़ लिया। फिर दोस्तों हमने इसके बाद जो नदी है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर हमने जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है उसके बारे में अध्ययन किया है। फिर हमने उसके बाद में जो ये हमारा कोस्टल जो आपके पश्चिमी जो घाट है वो पढ़ लिया। इसके अलावा जो पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन किया हमने। यहाँ जो भी चोटियां हैं, जो भी आपके पहाड़ियां हैं वो आपको पढ़ाई मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा यहाँ मेघालय का पठार, ये हमें पढ़ना, आज पढ़ना बाकी दोस्तों हमारा। इसके अलावा याद कीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर जो है दक्कन का पठार यहाँ पर स्थित है, ये भी हमें पढ़ना है, यहाँ पर इसे पढ़ना है हमें। यहाँ पर दक्कन का पठार बोलते हैं दोस्तों इसको, जो कि महाराष्ट्र के अंदर भी है, आपका जो तेलंगाना जो है वहां पर भी है, कुछ पार्ट इसका आंध्र प्रदेश के अंदर भी है और कुछ पार्ट कर्नाटक के अंदर भी। ये आपके जो दक्कन का पठार है उसके बारे में अध्ययन अभी करना है, ठीक है। यहाँ आपके यहाँ कौन सा है, यहाँ छोटा नागपुर पठार जो है वो भी हम पढ़ने वाले, ठीक है आज है ना। और ये मेघालय का जो पठार जो है वो भी हमें पढ़ना है यहाँ पर। ये सारे पठार जो है यहाँ आपके कौन सा, यहाँ जो मेवाड़ का पठार है वो भी लिख लेंगे हम लोग, यहाँ जो हाड़ौती का पठार है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, और जो यहाँ जो मालवा का पठार जो है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जहाँ बुंदेलखंड का पठार है वो भी हमें पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें आज स्टडी करनी है। पठार जो है वो हमें आज पढ़ने, तो लगाइएगा आप, देखिए पठार लिखिए हेडिंग, देखिए पठार जो है वो हमें पढ़ने थे आज, पठार के बारे में अध्ययन करना है। एक बार मैं बना रहा हूं डायग्राम, इससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा, पठार को पढ़ना बड़ा आसान होने वाला है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ मैंने कहा याद करो ये आपका अरावली पर्वतमाला, ये कौन सा है, ये अरावली पर्वतमाला आपका यहाँ पर है, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ आपका विंध्यन पर्वतमाला जो है, यह विंध्यन पर्वतमाला यहाँ पर आपकी हो गई, ठीक है। इसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं विंध्यन बोलते हैं इसको, हम इसको पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर मैंने कहा आपसे यहाँ पर कौन सी है, सतपुड़ा मान लीजिए आप, यहाँ पर जो कौन सी आपकी ये सतपुड़ा पर्वत जो है ये आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर, मैंने कहा आपसे ये मान लीजिए आप क्या है, ये पश्चिमी घाट आपका जो है यहाँ पर जो है ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पश्चिमी घाट हो गया। और यहाँ जो आपका कौन सा, यह आपका पूर्वी घाट हो गया है, इसके बारे में भी स्टडी जो है वो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ये आपका पूर्वी घाट है, ये ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा आपसे, यहाँ जो छात्र सो, यहाँ पहला जो पठार होता है वो कौन सा है, वो लिखिए आप कौन सा है, मेवाड़ का पठार। कौन सा है पहला पठार, कौन सा होगा, वो है मेवाड़ का पठार, हमें ये पढ़ना है पहले, ठीक है। पहला पठार हमारा कौन सा होगा, मेवाड़ का पठार हमारा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पूछो दोस्तों आपसे, यहाँ छापना कौन सा है, यह जो पठार लिखना है कौन सा है, इसे बोलेंगे हम मालवा का पठार। क्या बोलेंगे, मालवा का पठार बोलने वाले, ये सबसे महत्वपूर्ण पठार आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ आपका मालवा का पठार आपका रहने वाला है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पूछे आपसे, यहाँ कौन सा है, यह आपका बुंदेलखंड। कौन सा है, यह है बुंदेलखंड का पठार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलेंगे कौन सा, इसे बोलेंगे बुंदेलखंड प्लेटू बोलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ छापना कौन सा आपके, यहाँ दोस्तों कौन सा आपके यहाँ पर कौन सा है, यह आपका नागपुर का पठार लिखेगा, इसे बोलेंगे छोटा नागपुर पठार। क्या बोलेंगे इसको, छोटा नागपुर पठार बोलेंगे, ये भी आपको नोट करना। कहाँ पर अभी दिखाऊंगा, एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ कौन सा आपके, तो आपके छोटा नागपुर पठार आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, ठीक है। यही दोस्तों पूछूं आपसे कौन सा आपके, यही छापना कौन सा है, ये आपके नोट करना, आपके दंड काटने का पठार। कौन सा है, दंड काटने का पठार, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछे कौन सा आपके, यहाँ छापना कौन सा आपके, यह जो इलाका नोट, यह जो इलाका है ये कौन सा है, इसे हम बोलेंगे कौन सा, इसे बोलते हैं लिखना दक्कन का पठार बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलेंगे दक्कन का पठार कहेंगे, ये भी आप नोट कर लेना। ये सारा कुछ हमें आज जो यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये सारा कुछ दोस्तों हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पठार कौन सा है, मेवाड़ का पठार छापेगा, ये पहला पठार हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखाता हूँ आपको, लिखना पहला पठार कौन सा है, यहाँ आपके लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ जो आप लिखना, यहाँ कौन सा है, यहाँ शिलोंग का पठार है, शिलोंग बोल दीजिए या मेघालय बोल दीजिए, कुछ ही बोल दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। शिलोंग या मेघालय का पठार है, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी आप नोट करना, ठीक है। देखिए पहला मेवाड़ का पठार लिखना, पहला पहली बात तो किस राज्य के अंदर है, राजस्थान के अंदर। पहली बात तो राज्य पूछूं आपसे कौन सा है, राजस्थान आपका राज्य हो गया। मेवाड़ का पठार आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछे इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछूं आपसे कौन सी है, बनास नदी। केवल दो बातें लिख लीजिए, यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बनास नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनास नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान वालों के लिए महत्वपूर्ण बात ये होती है कि राजस्थान के अंदर, पूरी तरह राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी होती है, वो राजस्थान वालों के लिए महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है। सेकंड लिखना आप मालवा का पठार, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण पठार है, मालवा का पठार छापना, प्लेटू ऑफ मालवा जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। देखिए इसे बोलते हैं प्लेटू ऑफ मालवा कहते हैं। इसका जो अधिकांश भाग कहां पर है, वो मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसका अधिकांश भाग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ की दोस्तों फेमस नदी कौन सी आपके, चंबल नदी, यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण नदी जो है वो चंबल नदी है, ठीक है। यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण नदी कौन सी, चंबल नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे इसी का राजस्थान के अंदर जो भाग है, इसी का राजस्थान के जो भाग है बोलते हैं हाड़ौती पठार। एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर, देखिए अगर आपसे पूछे यहाँ पर देखना, यहाँ देखिएगा ये मध्य प्रदेश यहाँ पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर है और ये राजस्थान आपका यहाँ पर, ठीक है। ये राजस्थान आपका यहाँ पर। यहाँ दोस्तों जो वाला हिस्सा है, जो ये दिख रहा है आपको हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा है, इसे मालवा के पठार, मालवा पठार का राजस्थान में जो हिस्सा लिखना, इसे बोलते हैं हाड़ौती का पठार, जिसके अंदर कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। तो अगर मालवा का पठार का राजस्थान में भाग पूछो कौन सा है, वो रसगुल्ला कौन सा है, वो दोस्तों आपको लिखना, वो आपकी हाड़ौती का पठार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा, मैंने कहा आपसे, मैंने कहा इसका जो राजस्थान के अंदर जो हिस्सा लिखना, उसे बोलते हैं हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाड़ौती का पठार बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवल नोट कर लेना, इसे हाड़ौती का पठार बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर पूछो दोस्तों यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, चंबल रिवर यहाँ की महत्वपूर्ण नदी आपको नोट करनी है। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी चंबल रिवर, ठीक है। अब दोस्तों एक पठार और, इसका नाम क्या है, जिसका नाम छापना कौन सा है, बुंदेलखंड पठार उसका नाम है, ठीक है। देखिए दोस्तों यह चंबल नदी जो है आगे कहाँ जाती है, यह आपकी जाती है आगे
बुंदेलखंड पठार में जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह आगे कहाँ जाती है, आगे जो है बुंदेलखंड जो पठार है यहाँ जाती है, ये भी आपको नोट करना है। ये पठार अपने आप में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण पठार होने वाला है। पहली बात तो ये दो स्टेट के अंदर कौन कौन सा, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, दो स्टेट के अंदर कौन सा है, बुंदेलखंड प्लेटू, ये आप नोट कीजिए। चंबल नदी कहां पर जाती है, आगे बुंदेलखंड पठार में जाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के अंदर ये है, ठीक है। चंबल नदी दोस्तों यहाँ पर भूमि को काटती है, उसे बोलते हैं अवनलिका अपरदन बोलते हैं, उसको गली इरोजन बोलते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आपके तो चंबल नदी आपके यह भूमि का करती है, भूमि का कटाव करती है, भूमि का कटाव करती है, और जो कटाव करती है, जो अपरदन करती है, इसे बोलते हैं अवनलिका अपरदन। क्या बोलते हैं, अवनलिका अपरदन बोलते हैं। और दोस्तों इसे बोलते हैं छापना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। जो कटाव करती है ना उसे क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इरोजन दोस्तों पूछो आपसे, अरे मिट्टी का कटना इरोजन होता है। आप सोचिए दोस्तों, आप मिट्टी है, बारिश गिरेगी तो मिट्टी में आपके नालियां बन जाएंगी, उसे बोलते हैं आपके गली इरोजन बोलते हैं, अवनलिका अपरदन बोलते हैं। चंबल नदी में ये बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। चंबल नदी में ये बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए वहां बड़ा अवनलिका अपरदन होता है। और जो लैंड बनेगी दोस्तों उसके बाद वहां पर उसे बोलते हैं बीहड़ भूमि। क्या बोलते हैं, बीहड़ भूमि कहते हैं, उसी को वहां पर उत्खात भूमि कहते हैं, उसी को वहां पर बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपको दिखा रहा हूं, यही आप लिखिए। मैंने कहा आपसे बुंदेलखंड का जो पठार है दोस्तों, वहां पर जो भूमि उसमें कटाव होता है, इरोजन होता है, उसे क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं, अवनलिका अपरदन बोलते हैं। और मैंने कहा कि आपसे इस अपरदन से, मैंने कहा सो इस अपरदन से जो भूमि का निर्माण होता है, जो भूमि बनती है छापना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि बोलते हैं, या इसी को बीहड़ भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बीहड़ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बैडलैंड, बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने तो खूब सुना होगा, यह पहले बीहड़ जो स्थान आपके, यह पहले जो चंबल का जो कहते हैं ना डाकू जो थे आपके, ऐसा कहते हैं, ठीक है। उनके लिए बड़ा आपके अनुकूल स्थान था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी खाइयां बन चुकी थी आपके, वहां वो लोग रहते थे। बीहड़ क्षेत्र जो है इसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो बैडलैंड टोपोग्राफी कौन सी नदी बनाती है, कौन सा इरोजन करती है, कौन सा एरिया है, तीनों सवाल आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बन चुके हैं, तो नोट कर लेना। यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है। इरोजन का नाम नोट करना, कौन सा है, अवनलिका अपरदन है, गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। हाँ मुझे अच्छे लग रहे हो, क्या बात, धन्यवाद। फटाफट छापो, थोड़ा जल्दी आना। मेवाड़ का पठार, बनास नदी बड़ी फेमस नदी है, आज की क्लास 4 नंबर ट्रेंडिंग पर है। अरे क्या बात है, क्या बात, चेक करो एक बार ट्रेंडिंग में, मुझे पता नहीं है ना। अरे सीजीएल लेवल का, ये पीसीएस लेवल है। सीजीएल क्या बात कर रहा है तू, पीसीएस उड़ा देना इसमें। यही पूछता है, नाम पूछता है, इनका नाम पूछता है, ठीक है। अवनलिका अपरदन का नाम पूछ लेगा आपसे, या फिर ये पूछ लेगा आपसे कि वेललैंड टोपोग्राफी, बड़ा प्यारा वर्ड है, वेललैंड टोपोग्राफी कहां मिलती है, पूछ सकता है, ठीक है। लाहौल स्पीति दर्रा कहां पर, हिमाचल के अंदर है ना बेटा। चले आगे, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा मालवा का पठार और बुंदेलखंड रीजन आपके सामने यहां पर हो गया, ठीक है। अब लिखिए छोटा नागपुर पठार, मेरे हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण पठार है छोटा नागपुर पठार। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ठीक है। लिखिएगा, पहली बात तो इसके स्टेट पूछे कौन कौन सा, देखो अधिकांश तो झारखंड के अंदर है, ठीक है, अधिकांश झारखंड में, फिर भी इसके अलावा झारखंड लिखिएगा, झारखंड लिखिएगा, इसके अलावा ओडिशा भी लिखिए, ये भी है इसके अंदर, और इसके अलावा लिखना पश्चिम बंगाल भी इसके अंदर, ठीक है। तो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तीनों इसके अंदर, ठीक है। तो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तीनों इसके अंदर है। यहाँ बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर, क्या बोलते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो है यहाँ बड़ी मात्रा में मिलते हैं, अधिकांश मिनरल भारत के अंदर यहाँ पर मिल जाते हैं, छोटा नागपुर पठार में मिल जाते हैं। अधिकांश जो मिनरल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, अब इस जो पठार की बात करूंगा आपसे, इसको हम बनाते हैं, पहले तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। मान लो रसगुल्ला ये पठार है, ठीक, ये वो एरिया जहां पर छोटा नागपुर पठार आपका रीजन यहां पर है, आप ऐसा मान लीजिए, वो दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखना चाहो, यहां पर नदी कौन सी है, यहां पर नदी जा रही है कौन सी, दामोदर नदी। यहाँ नदी कौन सी है, दामोदर रिवर यहाँ पर आपके सामने निकल रही है। कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर आपका यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर जो रिवर है वो दामोदर रिवर हो गई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बंगाल का शोक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं, पहली बात तो। इसे बोलते हैं भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, इसको भारत का रूर या फिर काला प्रदेश बोलते हैं, रूर या फिर काला प्रदेश छाप में इसे बोलते हैं, भारत का रूर या फिर काला प्रदेश बोलते हैं इसको। और यह कोयला किसके लिए, यह जो बिटुमिनस कोयला उसके लिए बड़ी फेमस है, ठीक है। बिटुमिनस जो कोयला है उसके लिए बड़ा फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दामोदर नदी पूछूं आपसे, बंगाल का शोक कहते हैं, भारत का रूर क्षेत्र काला प्रदेश बोलते हैं, बिटुमिनस कोयला के लिए बड़ी फेमस नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, इसके ऊपर पूछे दोस्तों आपसे कौन सी लेना, इसके ऊपर जो आपके यहाँ रांची का पठार कौन सा है, यहाँ आपका रांची का पठार जो है आपको यहाँ पर सुना जाएगा, और यहाँ पर हजारीबाग का पठार कौन सा है, हजारीबाग का पठार जो है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, ठीक है। दामोदर नदी इसको दो भाग में डिवाइड कर देगी, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है रसगुल्ला। और दोस्तों यहाँ पर एक चोटी भी लिखना, कौन सी आपके यहाँ चोटी पूछो कौन सी लिखना आपके, वो है पारसनाथ चोटी। कौन सी लिखना, पारसनाथ चोटी जो है वो यहीं पर है, ठीक है। पारसनाथ हिल, अगर आपसे पूछ ले कि भाई पारसनाथ जो हिल है राज्य कौन सा हो गया, राज्य आपका झारखंड हो गया, ठीक है, राज्य झारखंड हो गया। और पारसनाथ जी की पहाड़ी लिखना, जो आपके जैन तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर लिखना, आपके जो 13वें नंबर के सॉरी 23वें नंबर के 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर जो थे आपके, जिन्हें पार्श्वनाथ कहते हैं, उनके नाम पर चोटी है, ठीक है। इनके नाम पर चोटी है, इनके नाम पर चोटी छापना, इनके नाम पर चोटी है। इन्हें सांपों का देवता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें सांपों का देवता बोलते हैं छापना। और दोस्तों इसी का अभी हाल ही में बड़ी फेमस जगह बनी थी, अगर आपने सुना दोस्तों, यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको अलाउ कर दिया गया था, जिससे यहाँ की जो आपके जो यहाँ का जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी रद्द हो रही थी यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर बड़ा यहाँ पर विरोध हुआ था आपके, इसे बोलते हैं सम्मेद शिखर। लिखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लिखना, सम्मेद शिखर। जैन तीर्थंकर जो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है सम्मेद शिखर, वो भी आपका यहीं पर, ठीक है। सम्मेद शिखर भी आपका यहीं पर, ये भी आपको नोट करना है, तो लिख लीजिए। छोटा नागपुर पठार के बारे में लिख लीजिए, अधिकांश खनिज यहाँ पर मिलते हैं आपको, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अंदर है ये। और रांची का पठार, हजारीबाग का पठार इसके अंदर ही आते हैं, और दामोदर नदी भी इसी के अंदर आती है। वो नदी की खास विशेषता मैंने लिखा दी आपको। कभी आपसे सवाल पूछे ना कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यही थी ना, लिख लो इस सवाल को, छोड़ो क्यों, लिखना भारत की पहली
भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, पहली नदी घाटी परियोजना पूछूं आपसे कौन सी है? नदी घाटी परियोजना पूछे कौन सी है, वो यही है, ठीक है? ये भी नोट कर लो बेटा ना। कौन सी है? दामोदर नदी थी, पहली है ना, इंडिया की फर्स्ट यही थी, ठीक है? चले आगे, चलो आगे चलते हैं, वेरी गुड है ना, हाँ हम यहीं से बिलोंग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए छोटा नागपुर पठार हो गया। अब देखना दोस्तों, अब देखिएगा अब वापस एक बार मैप पर आइए, बड़े समझने वाली चीज आ रही है यहाँ पर, देखना देखो कौन कौन समझ पाएगा, मुद्दा ये है ना, देखना ये हमारा, हम कहाँ पर घूम रहे हैं अभी? हम यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है? ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, यहाँ हम झारखंड है, ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ हमारा ओडिशा हो गया। हम अभी यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है? ये मैंने कहा आपसे, जो ये वाला एरिया है, हम अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। ये वाला एरिया जो है मैंने किसमें अंदर लिया है, ये हमारा छोटा नागपुर पठार वाला इलाका हो गया, ठीक है? इसमें दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा आपसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रांची का पठार हो गया, हजारीबाग का पठार यहाँ पर हो गया। यहाँ अगर पूछे दोस्तों, यहाँ पर लिखना, यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर जो है एक पहाड़ी है, ठीक है? यहाँ कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी है? राजमहल की पहाड़ी जो है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक पहाड़ी कौन सी है? राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ दोस्तों कौन आपके, यहाँ मेघालय का पठार आपके सामने, तो यहाँ राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ मेघालय का पठार है, और यहाँ बांग्लादेश है। अब मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, और इसको अलग से बना रहा हूँ, ठीक है? इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ, ठीक है? देखना अब देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज नोट करना, देखिएगा मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए ये वाला इलाका कौन सा है? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी है? राजमहल की जो पहाड़ी है वो इलाका आपका यहाँ पर, ठीक है? राजमहल वाला इलाका आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है? और यहाँ मैंने कहा दोस्तों, यहाँ आप मान लीजिए, यहाँ पर आपका कौन सा है? ये आप मेघालय मान लीजिए, क्या मान लीजिए? ये आप मेघालय का पठार मान लीजिए, या फिर इसको आप शिलोंग का पठार बोल दीजिए, या आपकी मर्जी है, ठीक है? इसी की राजधानी शिलोंग, कुछ भी बोल दीजिए आप, है ना? आपको ये तो पता ही है कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कौन सा है? मेघालय का पठार उसका हिस्सा। आप बोलो गुरुजी कैसे हिस्सा है ये प्रायद्वीप भारत का? ये तो अलग प्रदेश हो, ये अलग नहीं है, ये रसगुल्ला अलग नहीं दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से नदी कौन सी आ रही है? ये नदी आ रही है गंगा नदी, ठीक है? और यहाँ से कौन सी आ रही है? यहाँ से आ रही है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। यहाँ से सेडिमेंट आ रहे हैं, अवसाद आ रहे हैं। और दोस्तों हुआ क्या आपके, जब नदी दोस्तों यहाँ पर आ रही थी तो इस वाले हिस्से को इसने काटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? इसको काटना स्टार्ट कर दिया, और काटने के बाद जो है ये हिस्सा जो है वो नीचे दबना स्टार्ट हो गया, ठीक है? यह हिस्सा नीचे दब गया दोस्तों, यहाँ पर यह हिस्सा नीचे दब गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर डेल्टा बन गया। और ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, ठीक है? क्यों रसगुल्ला? इधर राजमहल पहाड़ी दोस्तों, और इधर कौन सी पहाड़ी है? इधर तीन पहाड़ी है ना, कौन कौन सी है? एक तो है गारो पहाड़ी। कौन सी है? गारो पहाड़ी। एक तो एक है आपके खांसी पहाड़ी। कौन सी है? खांसी पहाड़ी है। और एक पहाड़ी का नाम क्या है? जयंतिया पहाड़ी। कौन सी? जयंतिया पहाड़ी। तो यहाँ पर भी तीन पहाड़ी है, गारो, खांसी, जयंतिया। तो यहाँ से राजमहल आ गया, यहाँ से गारो आ गया, इसे बोलते हैं राजमहल गारो गैप। कभी भी आपसे पूछे ना क्या दोस्तों इनके बीच में गैप है क्या? नहीं रसगुल्ला, गैप नहीं है, वो हिस्सा थोड़ा नीचे है, ये हिस्सा थोड़ा नीचे आ गया, गैप नहीं है ना, ये पूरा लगातार है, ये गैप नहीं रसगुल्ला बीच में ऐसे टूट गया हिस्सा, टूटा नहीं है, नीचे दब गया थोड़ा हिस्सा, ये गैप नहीं है, बस थोड़ा नीचे हिस्सा आ गया, इसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं, या फिर इसका नया नाम मालदा गैप लिखना, या फिर इसको मालदा गैप भी कहते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मालदा गैप भी कहते हैं इसको रसगुल्ला ना, राजमहल गारो गैप कहते हैं या मालदा गैप कहते हैं, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये वाला हिस्सा इसी वाले का आगे कंटिन्यूएशन है ना, इसी को आगे बढ़ाया गया। ये हिस्सा किसका है? ये छोटा नागपुर पठार का, ये सॉरी आपका ये प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, इसलिए ये वाला हिस्सा भी इसी का हिस्सा है, ठीक है? अब देखना, मैंने आपसे कहा मेघालय का पठार आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ तीन पहाड़ी है, तीन कास्ट है, तीन कास्ट के नाम पर तीन पहाड़ी है, गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ी का नाम है, ठीक है? यहाँ दोस्तों इसके हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, यहाँ है नॉर्क्रेक। कौन सा स्थान है? ये स्थान आपका नॉर्क्रेक स्थान, ठीक है? यह आपकी चोटी है, कौन सी है? नॉर्क्रेक चोटी यहाँ पर, ये भी आपको छापना है, जो कि इस मेघालय का पठार की हाईएस्ट चोटी है ना, जो कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? नॉर्क्रेक बोलते हैं इसको ना, ये इस नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है? सेकंड पूछूं आपसे, देखो यहाँ दोस्तों यहाँ पर मानसूनी हवा आती है, ठीक है? यहाँ मानसूनी हवा आती है, यहाँ टकराएंगे, फिर यहाँ टकराएंगे, फिर यहाँ टकराएंगे, फिर वापस ऐसे आएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे, कुल मिला के सारी जो बारिश आपकी वो यहाँ पर होने वाली है। यही दो फेमस स्थान कौन से हैं? मौसिन राम स्थान यहाँ पर है, मौसिन राम स्थान यहाँ पर है, और चेरापूंजी स्थान भी यहीं पर, ठीक है? तो मौसिन राम और चेरापूंजी स्थान पूछूं आपसे, ये कौन सी पहाड़ी के नीचे है? ये खांसी पहाड़ी के नीचे। ध्यान रखना, मेघालय में तो हर कोई जानता है, पर ये खांसी पहाड़ी के नीचे है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? तो ये मेघालय के बारे में तीन बातें आप यहाँ पर नोट कर लीजिए ना। तो नॉर्क्रेक कहाँ पर है, और मासिन राम चेरापूंजी की लोकेशन कहाँ पर लिखना, यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मानसून की हवाएं वो फंस जाती है यहाँ पर ना, वो ट्रैप हो जाती है यहाँ पर, यहाँ की पहाड़ियों में ट्रैप हो जाती है, ठीक है? नोट करना। 31 को ये वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर ना सुबह वाली क्लास होगी, अभी बताऊंगा उसके बारे में, आप फटाफट ये लिखिए। जल्दी जल्दी छापो। अच्छा क्वेश्चन है ना, मालदा गैप, वैसे आपको पता होगा, फिर मैंने आपको बता दिया मालदा गैप के बारे में, ठीक है? गारो, खांसी, जयंतिया के बारे में लिख लीजिए ना, नॉर्क्रेक, मौसिन राम, चेरापूंजी, खांसी की पहाड़ी, सर्वाधिक बारिश, ठीक है बच्चा? तो देखिएगा हम यहाँ पहुंच चुके हैं ना, हम देखना कहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारा कौन सा आपके, ये हमारा ये ना छोटा नागपुर पठार यहाँ पर था, हमारा ये हमारा ओडिशा हो गया, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल हो गया, यही हमारा कौन सा राजमहल गारो गैप, यहाँ पर ये राजमहल की पहाड़ी हो गया यहीं पर, और ये हमारा मेघालय वाला इलाका हो गया यहाँ पर। तो ये आपके राजमहल गारो गैप यहाँ पर हो गया, और ये मैंने कहा मेघालय का पठार हो चुका है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है? अब ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ हमारा अध्ययन हो चुका है। अब हमारी बात कौन सी बनी है? महाराष्ट्र बचा हुआ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है दोस्तों एक तो हमारा, एक हमारा कौन सा तेलंगाना बचा हुआ है, एक हमारा छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, ठीक है? तो यहीं पर या जो झारखंड इलाका है हमारा, इस झारखंड पास में दोस्तों यहीं पर आपके एक पठार, इसका नाम क्या है? दंडकारण्य का पठार, आपने खूब नाम सुना होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर लिखते नहीं ना, लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, ये नाम सुना होगा आपने, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं भली भांति, ठीक है? देखिएगा, देखो पहली बात इसका नाम क्या है? दंडकारण्य, दंड प्लस अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल, वन, ऐसा वन जो आपको दंड देता हो, वो दंडकारण्य का पठार आपके सामने यहीं पर है। यही दोस्तों हमारी जो सीता माँ थी ना, उनको उनका हरण जो है किसने किया था? वो आपके वो
लंका वाले ने किया था, रावण ने किया था उनका हरण, ठीक है, वो यही स्थान था छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के पास जो स्थान है वहीं पर थी वो, वहां से हरण होता है इनका, दंडकारण्य पठार इसका नाम है, ठीक है। पहली बात तो लिखना, इसका अधिकांश भाग कहां पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर भी इसके अलावा ओडिशा भी आता है इसमें, ओडिशा भी आता है इसके अंदर, इसके अलावा तेलंगाना भी आता है इसके अंदर, तेलंगाना भी इसके अंदर दर्शाना, तो छत्तीसगढ़ भी है इसके अंदर, ओडिशा भी इसके अंदर है, तेलंगाना भी इसके अंदर है, महाराष्ट्र भी आता है ना, ये चारों आते हैं, ठीक है, इसके अंदर है ना। देखो लोकेशन देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यही देख लो, ठीक है, देखना, ये आपका महाराष्ट्र हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये हमारा तेलंगाना यहाँ पर हो गया, तेलंगाना यहाँ पर हो गया, यहाँ आपका ये आपके ओडिशा हो गया, ठीक है। तो ये चार का जो स्थान है यहाँ पर, ये जो स्थान है, यहाँ कौन सा पठार है, यहाँ पर आपका दंडकारण्य पठार यहाँ पर, ठीक है, ये इलाका दंडकारण्य पठार आपका यहाँ पर है, और ये बड़ा खतरनाक स्थान दोस्तों यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर एक स्थान बस्तर स्थान है ना, बस्तर स्थान यहाँ पर, यहाँ इसको बस्तर का पठार ही बोलते हैं, ये नक्सली प्रभावित इलाका है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ नक्सली प्रभावित इलाका दोस्तों यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा इसके अंदर एक तो लिखना छत्तीसगढ़, लिखिएगा छत्तीसगढ़ लिखो इसके अंदर ना, छत्तीसगढ़ कुछ आपसे लिखना, यहाँ कौन सा इलाका है, इसमें बस्तर वाला इलाका, ठीक है, बस्तर का पठार बोलते हैं यहाँ पर, और ये नक्सल प्रभावित इलाका है। अगर आपने वो फिल्म देखी, न्यूटन फिल्म देखी आपने, तो वहां पर दिखाया गया, ठीक है, नक्सल प्रभावित इलाका है, बस्तर का पठार इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिए ओडिशा, ओडिशा में लिखना, ओडिशा में यहाँ पर दो फेमस स्थान है, कालाहांडी कोरापुट, कालाहांडी कोरापुट स्थान यहाँ पर, ठीक है, कालाहांडी कोरापुट, ये दोनों स्थान बॉक्साइट के लिए फेमस है और भुखमरी के लिए फेमस है। मतलब ये वो स्थान है भारत का जहां पर आज भी भुखमरी से मौतें होती हैं। कालाहांडी कोरापुट वो स्थान है जहां पर आज भी लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है, और यहाँ बड़ी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, बॉक्साइट मिनरल्स यहाँ पर वो निकालने वाली कंपनी बाहर की है, बाहर की कंपनी यहाँ पर आती है, मिनरल्स निकालती है यहाँ पर, इनका नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और ये जो है कालाहांडी कोरापुट जो स्थान है, यहाँ भुखमरी से लोगों की मौतें होती हैं। आज भी भारत में वो स्थान है जहां हम दोस्तों, जहां हम अरबों की बात करते हैं, वहां पर भारत के अंदर वो स्थान भी जहां पर भुखमरी से मौतें होती हैं। तो मैंने इसलिए लिखा है अलग से, भुखमरी से मौतें यहाँ पर होती हैं, और बॉक्साइट यहाँ पर मिलता है, जिससे एल्यूमिनियम मिलता है, वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ना। और यहाँ पूछो आपसे, यहाँ टिन मिलता है, बस्तर में टिन मिलता है, जो टिन है वो बस्तर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये पठार भी आप नोट कर लेना, यहाँ पर दंडकारण्य का पठार भी आप नोट कीजिएगा ना। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, राजमहल की पहाड़ी बाउंड्री पर ही है ना, मैंने कहीं लिखा थोड़ी, ये बाउंड्री पर है, ठीक है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की बाउंड्री पर है ना, ठीक है, बाउंड्री पर है ना बेटा, नोट करना। छत्तीसगढ़ में पूछूं आपसे, बस्तर का पठार हो गया, और ओडिशा में कालाहांडी कोरापुट स्थान हो गया, ठीक है, दोनों नोट करना ना, बॉक्साइट भुखमरी वाली बातें नोट करना। क्या बात है, धन्यवाद भाई, जम्मू कश्मीर से भी है, वाह मौज कर दी भाई। आगे बढ़े बेटा, अब देखो दक्कन का पठार, ये बचा हुआ है हमारा बस, दक्कन ट्रैप। देखो पहले मैप में देख लीजिए, फिर अपने हाथ से बना दूंगा। देखो यहाँ पर, यहाँ महाराष्ट्र दिख रहा है आपको, ये महाराष्ट्र हमारा, ये महाराष्ट्र दिख रहा है, यहाँ कर्नाटक हो गया, यह तेलंगाना हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया। इन चारों को अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है, इनको मिलाने के बाद में क्या बनता है हमारा, यह जो इलाका बनेगा, यह इलाका जो बनता है नोट करना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपका एकदम ट्रायंगल शेप के अंदर बनने वाला इलाका ये, और इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं हम दक्कन का पठार बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, दक्कन का पठार आपके सामने यहाँ पर। तो महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी, चार इलाके आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसकी दोस्तों कुछ बड़ी खास बात है, एक बार हम इसको हमारे हाथ से बना दो, फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखना लिखिएगा, मैंने कहा इसमें चार इलाके आपके सामने आने वाले, ठीक है, इसमें चार इलाके आपके सामने आने वाले। देखना यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया आपका, यह कर्नाटक हो गया, यहाँ पर यहाँ आपका आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर हो गया है, और यहाँ तेलंगाना हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा हिस्सा डिवाइड हुआ पड़ा है ना, ऐसा हिस्सा डिवाइड हुआ पड़ा है यहाँ पर, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। अब दोस्तों इसके तीन पार्ट हुए पड़े ना, महाराष्ट्र का पठार अलग हुआ पड़ा है, कर्नाटक अलग हुआ पड़ा है, और ये वाला हिस्सा अलग हुआ पड़ा है, ठीक है। अगर दोस्तों बात किसी करें, अगर बात इसकी हम करते हैं, किसकी, महाराष्ट्र की करते हैं, तो यहाँ जो मृदा मिलती है वो कौन सी मृदा है, यहाँ जो चट्टान से मिलेंगे आपके, यहाँ जो चट्टान आपको मिलने वाली ना, इसको मिटा रहा हूँ एक बार ना, यहाँ चट्टान मिलेंगे आपको, इसे बोलते हैं दक्कन, इसे बोलते हैं बैसाल्ट चट्टान। यहाँ चट्टान कौन सी है, यहाँ रॉक जो है आपके, जो यहाँ रॉक से लिखना कौन सी है, यहाँ रॉक से बैसाल्ट रॉक। और तो जब इस चट्टान से मिट्टी बनती है, कौन सी बनती है आपके, ब्लैक सॉइल बनती है। कौन सी बनती है, इससे मिट्टी बनती है ब्लैक सॉइल, काली मृदा बनती है। इसी काली मृदा को रैगूर बोलते हैं, इसे ही रैगूर कहते हैं। और अगर आपसे पूछ ले यह मृदा किसकी खेती के लिए बड़ी उपयुक्त है ना, कपास की खेती के लिए ना, यह मृदा जो है वह कपास की जो खेती होती है इसके लिए बड़ी उपयुक्त है, बड़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर बेसाल चट्टान हो गई, यही काली मृदा आपकी हो जाती है, रैगूर कहते हैं इसको, कपास की खेती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इस मृदा की खास बात पूछे तो आपसे, देखो इसकी खास बात तो यह है कि जब ये, इसमें नमी बहुत होती है ना, ये पानी को रोकने की क्षमता इसके अंदर ना, ये सर्वाधिक नमी धारण करने वाली क्षमता, सर्वाधिक नमी धारण करने वाली क्षमता है ना, सर्वाधिक नमी धारण करने वाली क्षमता कौन सी, काली मृदा है, मतलब पानी को रोक पाती है अपने अंदर, ठीक है। जब दोस्तों ये बहुत आपके चिकनी टाइप की होती है ना, चिकनी टाइप की होती है, जब यह बड़ी सूख जाती है, जब ये सूखती है दोस्तों आपके, तो दरारें पड़ जाती है। देखिए दोस्तों आपने चिकनी मिट्टी देखी आपने, जब वो सूखती है तो दरारें पड़ती है, बड़ी बड़ी उसके अंदर ना, जब ये सूखती है, सूखने पर दरारें, लिखना सूखने पर दरारें पड़ती हैं इसमें, सूखने पर दरारें पड़ती हैं इसमें, और जब गीली होती है तो चिकनी हो जाती है ना, तो इसे बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं स्वतः जुताई मृदा, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। इसमें
प्लगिंग करने की जरूरत है ही नहीं रसगुल्ला, यह स्वतः टाइम मृदा होती है, सूखने पर दरारें पड़ती हैं, वापस चिकनी हो जाती है, फिर दरारें पड़ती हैं इसके अंदर, तो अपने आप इसमें प्लगिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। काली मृदा, रेगुर मृदा कपास की खेती के लिए बड़ी फेमस है, सर्वाधिक नमी धारण करने वाली क्षमता इसके अंदर है, सूखने पर दरारें पड़ती है इसके अंदर, आपके कट जाती है, फटी कटी फटी होती है ना, बहुत फट जाती है सूखने पर, आपके फट जाती है। जिस प्रकार से मुल्तानी मिट्टी आप लगाओगे, देखना जब लगाओगे तो भाई साहब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना, जब सूखती है भाई साहब खींचती है ना, वही मुल्तानी मिट्टी की तरह कौन सी है, ये ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। इसे सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी नोट करना ना। तो ये हमारे बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, इस वाले हिस्से के बारे में मैंने आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ तेलंगाना और यहाँ आंध्र प्रदेश आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखा दोस्तों, यहाँ से नदी कौन सी आ रही है, यहाँ से रिवर आ रही है कौन सी आपके, इसे बोलते हैं कृष्णा नदी, इसे क्या बोलते हैं, कृष्णा नदी बोलते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी जो है वो इन दोनों पठार को अलग अलग करती है, ठीक है। ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये हो गया आपका तेलंगाना पठार, और नीचे वाला कौन सा हो गया ना, यह हो गया रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा या फिर आंध्र का पठार, ठीक है बेटा। देखिएगा कृष्णा नदी यहां से निकल के आ रही थी और यहां आती है, दोनों को डिवाइड करती है दो भाग के अंदर, ऊपर वाला तेलंगाना प्लेटू, नीचे वाला आपका रायल सीमा पठार हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों कर्नाटक आपके यहां पर है, ठीक है, यह हिस्सा कौन सा है, कर्नाटक वाला इलाका आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। यहां भी दोस्तों दो भाग है ना, जो ऊपर वाला जो भाग लेना, ये मैसूर का पठार है, इसे बोलते हैं मैसूर का पठार, और जो नीचे वाला हिस्सा लेना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बंगलुरु का पठार। ये हमारा पठार यहां पर अंत हुआ है। बताओ कितना बढ़िया मैप बनाया मैंने आपके लिए, दिल में तो फटाक से एक बार, देखो कितना बढ़िया मैप बनाया ना, एक ही मैप के अंदर सब कुछ बता दिया आपको। महाराष्ट्र वाली खास विशेषता क्या है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब कुछ बताया आपको, ठीक है। मैसूर का पठार, बंगलुरु का पठार, सब कुछ बता दिया एक मैप के अंदर। ऐसे बनाना समझ में आएगा इससे आपको, और दिमाग में रहेगा कि कौन सी चीजें कहां पर है, ठीक है। नोट करो, ऊपर इधर दक्कन का पठार, ठीक है। वो आंखें चले, ब्लैक सॉइल गुजरात के अंदर भी है, यहां पर भी है, अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र के अंदर भी है इसका। चले भाई आगे चलो। अब देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत समाप्त हो गया। अब देखिए आप लोग, तटीय प्रदेश, कोस्टल एरिया, देखो कोस्टल एरिया, देखो कोस्टल एरिया, तटीय प्रदेश, देखो ये अपने हाथ से बनाई लेना आप लोग, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। चलो देखो, ये हमारा कोस्ट हो गया, नीचे वाला कोस्ट आपका ये वाला इलाका है, ठीक है। ये नीचे वाला कोस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पूछूं आपसे कौन है, यहाँ गुजरात, ठीक बात है। यहाँ कौन है, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, ठीक है। यहाँ कौन है, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, यहाँ कौन है, यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया आपका, और यहाँ पूछूं आपसे कौन है, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ आपका ओडिशा हो गया, यहाँ आपका ये वाला इलाका ओडिशा हो गया, ठीक है। ये वाला इलाका आपको देखना है। ये सारे जो 9 स्टेट बनाए मैंने आपके सामने, ये 9 स्टेट जो है वो हमारा कोस्टल एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कुछ कितनी आपके लिखाया था मैंने, याद करो, 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई दिखाया था मैंने आपको। गुजरात से ओडिशा के बीच में जो है, ओडिशा या फिर स्वर्ण रेखा नदी बोल दीजिए ना, गुजरात में देखो कच्छ का तट से, कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। ये वाला इलाका इसमें आता है। कच्छ कहां पर है, गुजरात के अंदर, वहां से स्वर्ण रेखा जो नदी है, यहां तो देखना कौन है, यहां तो नोट कीजिएगा आपके, ये हमारा कोस्टल एरिया, ठीक है। तो ये 9 स्टेट इसके अंदर आ रहे हैं ना, ये 9 स्टेट आपके सामने इसके अंदर आते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई, हमने आपसे पहले भी कहा था, बाकी सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इस कोस्ट के नाम क्या क्या है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इधर कौन कौन से कोस्ट हैं, इधर कौन कौन से कोस्ट हैं, हमें वो पढ़ने हैं। मैं इसको अलग मैप ले रहा हूँ एक अलग से, और फिर चेक करते हैं कौन कौन से कोस्ट हमारे हैं। आप तो सिंपल बना लीजिए, ऐसे ऐसे बना लीजिए आप तो सिंपल टाइप। देखो ये गुजरात वाला इलाका है यहाँ पर ना, ये गुजरात है, शेर की तरह जिसका मुंह है वो गुजरात है, ठीक है। यहाँ पूछूं आपसे, ये वाला कौन सा इलाका है, यह जो इलाका छापा कौन सा, कच्छ आपके, तो ये हो गया कच्छ, ठीक है। यह कौन सा आपके, इसे बोलते हैं कच्छ का तट, लिख लीजिए ना, ठीक है। यहाँ जो इलाका नोट कौन सा है, ये हो गया काठियावाड़, इसे बोलते हैं काठियावाड़, ठीक है। गुजरात के अंदर है ना, कच्छ भी गुजरात के अंदर, काठियावाड़ भी उसी के अंदर, ठीक है। यहाँ आपके दमन स्थान है, यहाँ कौन आपके, यहाँ आपका दमन है, ठीक है। यह जो इलाका नोट करना, यह जो इलाका है इसे बोलते हैं क्या, यह जो इलाका बना है इसे बोलते हैं काकरा पाटट, क्या बोलते हैं इसे, काकरा पाटट। यह तीनों गुजरात के अंदर ही है ना, ठीक है। क्रम जरूर ध्यान रखना, ठीक है। कच्छ, काठियावाड़, काकरा पाटट, तीनों क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये कच्छ, ये काठियावाड़ यहाँ पर हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला जो आपने ये हो गया काठियावाड़, ठीक है। ये सॉरी काकरा पाटट, तीन हो गए। यहाँ पर गोवा हो गया, यहाँ पर गोवा हो गया, ठीक है। तो दमन से और गोवा के बीच पूछो कौन सा हो गया है, यहाँ लिखना आप लोग, यह जो पूछो आपसे ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला छापना, ये वाला जो है कोंकण तट हो गया,
कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट हो गया ये वाला इलाका। यहां पर है कर्नाटक के अंदर न्यू मैंगलोर स्थान, कौन सा है? न्यू मैंगलोर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले यही इलाका पूछूं आपसे कितना हो गया, इसे बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, ठीक है। यहां है कन्याकुमारी, इसको पूछे आपसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है? गोवा के अंदर है, महाराष्ट्र वाला इलाका भी, ठीक है, लिखना महाराष्ट्र प्लस गोवा, ये महाराष्ट्र प्लस गोवा, ठीक है। ये पूछा आपसे, ये आपके कर्नाटक, और ये कहां पर नोट करना, ये केरल के अंदर। इधर वाला हो गया पूरा, देखो कच्छ का तट, काठियावाड़, कांकरापार, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, सारी लोकेशन आपके सामने। मैप को ढंग से बनाना सीख लो ना, तो मैप है आपकी वही पावर होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। याद करोगे याद नहीं रहेगा, मैपिंग ही याद करवाएगी। मेरा हाथ अपने आप चल रहा है रसगुल्ला, मेरा जो हाथ है वो अपने आप चल रहा है, वो दिमाग में सेट हुआ पड़ा है ना, ऐसे हाथ चल रहा है अपने आप, सिस्टम में चल रहा है। याद करोगे कोई चीज भूल जाओगे, बाद में याद आएगी, कैसे बनाओगे इसके अंदर, संभव नहीं है ना, तो अपने आप हाथ चलेगा आपका। अब देखिए, अब हम इधर की ओर घूम रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ कन्याकुमारी, यहाँ नदी आ रही है ऊपर से, महाराष्ट्र नदी आ रही है, इसका नाम क्या है? कृष्णा नदी है, ठीक है। यहाँ एक नदी आ रही है ऐसे, इसे बोलते हैं कौन सी नदी? कृष्णा नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नदी कौन सी है? कृष्णा रिवर आपकी यहाँ पर है, महाबलेश्वर से आ रही है, आप जानते हो, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पूछे आपसे कन्याकुमारी से, और ये नदी है हमारी, यहाँ तक का हिस्सा पूछे कौन सा है? ये कोरोमंडल कोस्ट है। ये कौन से दो राज्य के अंदर है? इसका अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में, पर कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, दो राज्यों के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच वाला जो एरिया है इसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश आपका ये इलाका हो गया यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ दोस्तों एक नदी और है यहाँ पर ना, देखिए कौन सी नदी है? ये महानदी है, कौन सी नदी है? महानदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी से और जो महानदी है, यह जो इलाका है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इसका अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंदर है, फिर भी ओडिशा के अंदर भी है, ठीक है, उत्तरी सरकार तट। और मैंने आपसे अभी कहा ऊपर ऊपर कौन सी नदी है? ये स्वर्ण रेखा नदी है। और नोट करना, ये जो कोस्ट है हमारा, इसे बोलते हैं उत्कल तट, या इसको बोलते हैं कलिंग तट, और ये कहां पर है? ओडिशा में। बताओ कितना बढ़िया मैप बनाया मैंने आपके सामने, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक मैप कहते हैं इसको। मतलब अगर आप लोकेशन देखोगे तो आपको महसूस होगा ये बात, है ना। पश्चिम बंगाल भी है, बिल्कुल सही बात है, पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को हम डेल्टा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पर ना, पश्चिम बंगाल भी, आगे पश्चिम बंगाल भी, ठीक है। बना फटाक से, जल्दी नहीं छोड़ सकते। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना धर्म सिंह, इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी तेरी मर्जी है, कहीं और पढ़ना है तो वहां पढ़ लेना। अरे पश्चिम बंगाल लिख ले रसगुल्ला, पश्चिम बंगाल लिख ले, ठीक है, लिख ले पश्चिम बंगाल। नो स्टेट लिख ले, नो स्टेट लिख ले, तटीय सीमा, ठीक है। अब लिख ले जल्दी बनाओ फटाक से। बंदरगाह पढ़ा रहा हूँ, चट चट था बस रख, बंदरगाह पढ़ाऊंगा। ये इनके नाम है ना, मालाबार, ये रहा, कच्छ का तट, काठियावाड़, काकरापार, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल, कलिंग तट, ये नाम है इनके। करो फटाक से। देखो इधर जो नाम है ना वो सारे सारे रिवर के आधार पर, ठीक है। इधर वाले नाम इसके आधार पे ना, बाउंड्री ये है, ये तो बाद में तय हुआ है, ये बाद में तय हुआ है कौन से राज्य के अंदर ना, बाकी बाउंड्री इन्होंने बनाई है, बाउंड्री ये, ठीक है। उत्कल वाला ओडिशा वाला रसगुल्ला, कलिंग ओडिशा को बोलते हैं ना, तो उत्कल वाला वो ओडिशा वाला एरिया है, कलिंग ओडिशा को ही बोलते हैं, ठीक है। कलिंग ओडिशा का पुराना नाम है। और आपने अगर वो हमारा नेशनल एंथम सुना तो उसमें आता है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, तो द्राविड़ उत्कल और बंग ऊपर, तो उत्कल वाला इलाका है, ठीक है। चलो चले आगे, तुम तो रोक के बैठ जाते हो। देखो अब जो मैप वो छोटा बनाना, ठीक है, उसके आसपास हम लिखेंगे, ठीक है। तो मैप छोटा बनाना है आपको। देखो यहां लगा कौन सा है? कच्छ का तट है ना, अभी मैंने बनाया था। यहां तो सिर्फ बंदरगाह है, पोर्ट है यहाँ पर ना, यहाँ पर एक पोर्ट लिखना, कौन सा पोर्ट है? इसका नाम नोट करना कौन सा है? यहाँ एक पोर्ट है, इसे बोलते हैं कांडला बंदरगाह, ठीक है। यहाँ एक पोर्ट है, इसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह नाम है इसका ना, कांडला बंदरगाह, ठीक है। देखिए इधर दोस्तों पाकिस्तान था, देखिए मैप देखिएगा, इधर पाकिस्तान था, इधर तो है पाकिस्तान। इसका यहाँ पर पोर्ट कौन सा? कराची पोर्ट। भाई ये पहले हमारा हिस्सा था, तो हमारा पोर्ट यही था पहले ना, पर ये चला गया पाकिस्तान के अंदर, तो हमें इसका विकल्प तैयार करना था, तो हमने यहीं पर बना दिया, हमने यहीं पर आपके कांडला पोर्ट बना दिया। पहले पढ़ती मेरी बात को, तो कराची का विकल्प कौन है? कांडला पोर्ट, लिख लो इस बात को, लिखना, इसे बोलते हैं कराची का विकल्प। कराची पहले अपना ही था, पर क्या करें, विभाजन हो गया तो कराची वहां चला गया, तो हमें कांडला बनाना पड़ा। इसी का नया नाम उसे क्या है? ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसी का नया नाम है ना। कांडला पोर्ट को क्या बोलते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा भारत का पहला एसईजेड,
यहीं पर ओपन होता है। एसईजेड बोले तो क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये एक्सपोर्ट के बड़ा काम आता है, कांडला पोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा काम आता है हमारे लिए। तो हमने दोस्तों इसको देश के अंदर विदेशी बना दिया, हमने इस एरिया को अलग कर दिया। जैसे विदेशी एरिया हो ना, हमने ऐसे बनाया इसको, हमने इसको स्पेशल एरिया बना दिया। किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? वो यही है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। किसके लिए बनाया? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ना, एक्सपोर्ट जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने बनाया। तो कांडला पोर्ट के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कांडला पोर्ट कहां पर है? कुछ जानकारी मैंने आपको लिखा दी, उसके बारे में आपको नोट कर लेंगे रसगुल्ला, बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, ठीक है। देखिए यहां कुछ नदी गिरती है आकर ऐसे। एग्जाम में एक बार क्रम पूछ लिया नदी का कि जो ये हमारा जो काकरापार जो कोस्ट है, यहाँ पर जो नदी गिरती है, इनका क्रम क्या है? भाई साहब पसीना छूट गया लोगों का। 4 नदियां हैं, चारों नदी आप जानते हो, पर क्रम पूछ लिया इससे। तो यहाँ 4 नदी गिरी है, ठीक है। इसका क्रम पूछे कौन सा लेना? समानता, लिख लो समानता, याद रहेगा इससे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। सै फॉर साबरमती नदी, एम फॉर देखना माही नदी, न फॉर नर्मदा नदी, और ता फॉर ताप्ती नदी। ये सब क्रम है, नॉर्थ टू साउथ क्रम है। नोट करना भाई ये बात, ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है इसका नदी का, ठीक है। ये 4 नदी यहाँ पर गिरती है ना, तो हमारा ये जो काकरापार जो कोस्ट है वहां पर 4 नदी गिरती है, ठीक है। सै मा नेता है ना, कलिंग का युद्ध, हाँ वही कलिंग का युद्ध, ठीक है। साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उस पर जम लगा के पढ़ लो। एग्जाम में आपको यही सवाल मिलेंगे देखने को। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पर हमें एग्जाम के अनुसार पढ़ना पड़ेगा ना रसगुल्ला, वही हमारा धर्म है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, बस आप तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और जितना मैपिंग मैं करा रहा हूँ, आपको यकीन मानना इतना मैप में आपको किसी क्लास में नहीं मिलने वाला, इतना मैं करवा रहा हूँ। आपको बहुत पढ़ा रहा हूँ मैपिंग के अंदर, ठीक है। ये क्रम हो गया, जो पढ़ा रहा हूँ मैपिंग से पढ़ा रहा हूँ, बिना मैपिंग कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको। क्रम पूछता है समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। सवाल पूछ लिया भाई साहब, पसीना छूट गया लोगों का यहाँ पर। समानता आपको ध्यान रखना, ट्रिक कैसे लगी बताओ एक बार मुझे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ना, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा कच्छ हो गया, ये हमारा काठिया कच्छ हो गया हमारा यहाँ पर। हाँ लिख लो, आराम से लिख लीजिए ना। आगे बढ़े, देखिएगा महाराष्ट्र आ गया, ये महाराष्ट्र वाला इलाका आ चुका है, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो मुंबई पोर्ट महत्वपूर्ण है, एक आपका जिसको आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हो वो महत्वपूर्ण है। देखिएगा ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ हमारे पास में 2 पोर्ट है, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ 2 पोर्ट हमारे पास में। देखिए कौन कौन से? एक तो मुंबई पोर्ट हमारे पास में, और एक कौन सा? एक आपका नहासोवा, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। इसका पहले नाम तो यही था ना, पहले नाम तो यही था नहासेवा, ठीक है, नहासेवा पहले नाम इसका यही है। ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। देखिए मुंबई पोर्ट पूछे आपसे, देखना ये बहुत व्यस्त पोर्ट है, ये बहुत व्यस्त पोर्ट है, बिजी पोर्ट है ना, बिजीएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा है? द्वीप हो गया आपका सैलसेट द्वीप हो गया, इस द्वीप के ऊपर इसे गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार है ना, आपने कुछ सुना गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर? इंडिया गेट दिल्ली के अंदर, गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पर मुंबई के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा सैलसेट द्वीप के ऊपर है ये मुंबई पोर्ट, व्यस्तम पोर्ट है भारत का, गेटवे ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये बहुत बिजी पोर्ट है मुंबई पोर्ट, तो इस पर दबाव को कम करने के लिए हमने एक और पोर्ट बनाया पास में, उसका नाम क्या है? नहासेवा पोर्ट। लिखिएगा, देखिए मुंबई बंदरगाह पर, मुंबई पर दबाव कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया? ये वाला पोर्ट बनाया, ठीक है। इसी का नाम बाद में क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो रसगुल्ला बंदरगाह दोस्तों है तो वहां पर कंटेनर आएंगे ना भाई, सामान के बड़े बड़े जहाज आएंगे, कंटेनर बोलते हैं उसको, ठीक है। बड़े बड़े जहाज होते हैं आपके, उसमें बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उनको यहाँ पर रखते हैं जिससे वहां पर खोज पहुंच ना हो, ठीक है। वहां पर पहले वो व्यस्त बंदरगाह है, वहां पर ये वाली समस्या उत्पन्न ना हो जाएगी, इसलिए यहाँ रखते हैं, इसलिए तो कंटेनर पोर्ट बोलते हैं ना, इसे कंटेनर पोर्ट बोलते हैं। तो हमने कांडला पढ़ लिया, हमने मुंबई पढ़ लिया, हमने नहाव सेवा पढ़ लिया, तीनों आपको ध्यान रखने, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछ ले आपसे, सवाल देखो सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछे मुंबई पोर्ट कौन से कोस्ट के अंदर है? ऑप्शन नंबर 1 कच्छ का तट, ऑप्शन नंबर 2 कोंकण तट, ऑप्शन नंबर 3 मालाबार तट, ऑप्शन नंबर 4 कन्नड़ तट। अब बताओ चारों में से कौन सा आंसर होगा? सवाल देखो कुछ भी पूछ सकता है भैया ना, सवाल की थोड़ी सीमा थोड़ी है यार, सवाल कुछ भी बन सकता है। मैंने आपको तरीका बता दिया पढ़ाने का अपना, बस तो मैंने यहाँ पर कोस्ट लिखा दिया, राज्य दिखा दी मैंने आपको, और यहाँ लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वाला कोस्ट कहाँ दोस्तों? ये वाला कोस्ट कौन सा है? कोंकण कोस्ट है। गोवा तो नीचे ना, गोवा तो नीचे, तो गोवा और दमन के बीच कौन सा कोस्ट हो गया? कोंकण कोस्ट हो गया। तो ये दोनों कोंकण कोस्ट का हिस्सा है, लिख लो इस बात को, भूलना मत। वैसे तो आप मैंने कोशिश की आपको बनाने की, लिख लो ये कोंकण कोस्ट है। तरीके कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी तरीका है, ठीक है। यहाँ गोवा है, यहाँ गोवा आ गया, अपन गोवा पहुंच चुके हैं, ठीक है। गोवा वाले बीच पर आपने थोड़ी सैर वैर की और आपको मजा आ गया, यहाँ गोवा आ गया आपके सामने, ठीक है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है, गोवा के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है, इसका नाम क्या है? मार्मुगांव पोर्ट। आपने नाम भी सुना होगा इसका, तो मैं इसको कहां पर लिखूं? यहां लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो लिखना यह एक पोर्ट है, मार्मुगांव पोर्ट बंदरगाह, लिखना मार्मुगांव बंदरगाह यहां पर, ठीक है। ये नदी के ऊपर है, एक नदी आ रही है उसके ऊपर बंदरगाह, नदी का नाम क्या है? जुआरी नदी। राज्य कौन सा? गोवा। तो मार्मुगांव पोर्ट जुआरी नदी के ऊपर गोवा के अंदर, ठीक है। गोवा में क्या मिलता है? काजू मिलते हैं, रसगुल्ला, तो काजू एक्सपोर्ट करता है, काजू का निर्यात करता है, काजू एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मोरमुगांव पोर्ट ज्वारी नदी के ऊपर है, गोवा के अंदर, काजू का एक्सपोर्ट करता है, नोट करना।
मोरमुगांव पोर्ट गोवा के ऊपर है, कोंकण तट का हिस्सा है। इसके बाद में कौन स्टार्ट होता है? इसके बाद में कन्नड़ कोस्ट स्टार्ट होती है। ठीक बात है ना? इसके बाद कन्नड़ कोस्ट होगी, कर्नाटक वाली कोस्ट इसके बाद स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब आगे दोबारा बना रहा हूं इसी को ना, आगे दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए दोबारा देखिए एक बार, तरीका यही सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है और आपकी एग्जाम है। देखना, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर ना, कन्नड़ कोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके मालाबार, सॉरी उसका नाम न्यू मैंगलोर। ठीक, कन्नड़ तट हो गया। यही एक बंदरगाह कौन सा है? लिखना न्यू मंगलोर। मैंने कल आपको कन्नड़ में, कर्नाटक के अंदर में दिखाया था आपको कि यहाँ पर बाउदान की पहाड़ी है, वहां पर कॉफी मिलती है। तो कॉफी का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है ना, तो भारत के अंदर कॉफी बंदरगाह इसे बोलते हैं। ठीक है, भारत का कॉफी बंदरगाह किसे बोलते हैं? न्यू मंगलोर को बोलते हैं। ये भारत का है। वर्ल्ड का तो मैंने सेंटोस लिखवाया था आपको, ब्राजील के अंदर सेंटोस था ना, ये भारत का है कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलोर। तो कर्नाटक का हिस्सा है, ये भी आपको था ना। ठीक है, ये मालाबार कोस्ट है आपकी। कौन सी कोस्ट है? मालाबार कोस्ट। हमने अभी आपको बोला ये कौन सी कोस्ट है? मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट है। इस मालाबार के ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट कौन सा है? इस मालाबार के ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है, कोच्चि बोलते हैं इसको ना। पहली बात तो मालाबार कोस्ट किसके लिए फेमस दोस्तों? भाई केरल की कोस्ट है, यहाँ मसाले मिलेंगे। यहाँ क्या मिलते हैं? स्पाइस मिलते हैं ना, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, इलायची की पहाड़ी में लिखाई थी आपको। तो मसाले स्पाइस के लिए बड़ा फेमस कौन सा है? आपके मालाबार कोस्ट है। तो मसाले तो हम यहाँ से भेजने वाले हैं। ठीक है रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों एक पोर्ट है, इसका नाम है कोच्चि, नाम है ना, कोच्चि। इसको बोलते हैं अरब की रानी, अरब सागर की रानी बोलते हैं इसको। नोट करना, महत्वपूर्ण सवाल है। अरब की रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं। अरब की रानी कोच्चि, नोट कर लो। अरब की रानी कोच्चि। मालाबार पोर्ट केरल का हो गया है, मसालों के लिए फेमस है, स्पाइस के लिए फेमस है। तरीका यही है पढ़ने का, लिखने वाला तरीका बंद कर दो, उससे आपका एग्जाम में सवाल ठीक नहीं होने वाला। कई बार रसगुल्ला वो ऐसा करेगा, आपके सामने पता है आपको, यहां लिख देगा, यहाँ 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 ए बी सी डी, कोस्ट को कोस्ट क्या हो, क्रम वाइज जमाइए, 4 नाम लिख देगा। अब याद करके क्या उखाड़ लोगे? पता होना चाहिए मैप में कहां पर है, मैप की लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। इसलिए बोलता हूं अपने साथ में मैप रखो, वहां चेक करो कोच्चि यहाँ पर है या नहीं। यार चेक करना पड़ेगा आपको, आपका काम है रसगुल्ला, आपकी मेहनत है, आपका सिलेक्शन है, आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, कोच्चि लिख लीजिए आप, यहाँ पर कोच्चि है। अब उसको अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं मैप दिखाऊं आपको, देखिएगा, दिखा दूंगा मैं, चिंता ना करना ना। देखो देखो, अब मैं केरल की ओर ले जा रहा हूं। ठीक, केरल लिखे, केरल यहाँ पर है ना, देखिए कोर्स यहाँ पर केरल दिख रहा है आपको रसगुल्ला। यहाँ देखिए आप कोर्स, यहाँ आपको अंदर की ओर दिखाई देगा हिस्सा, दिख रहा है आपको, अंदर की ओर दिख रहा होगा हिस्सा। यहाँ कोर्स देखिए, इसको वो कर देगा, मुझे मतलब इसको दिखाओ। यहाँ पर यहाँ जो है, यहाँ देखिए आपको अंदर की ओर दिखेगा, और यहाँ देखिए वापस आपको दिखेगा अंदर की ओर। कटाफटा कोस्ट है, केरल कोस्ट है, कटाफटा कोस्ट है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो है पानी जो है, अब मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, देखना मेरे साथ में, यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो है, ये जो इलाका यहाँ पर है, तो ये ऐसे था। ठीक है, यहाँ पानी आया, टकराया पानी यहाँ पर, और यहाँ से इसको उसने काट दिया, ये अंदर की ओर चला गया, ऐसे अंदर की ओर चला गया। अंदर गया दोस्तों, तो पानी इसके अंदर भर गया, पानी यहाँ भर गया, तो यहाँ झील बन गई। इसे बोलते हैं लैगून झील, बोलते हैं लैगून झील बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तट जो है, तट को पानी ने अंदर की ओर काटा है, इसके बाद झील बनी है, उसका नाम है लैगून झील। लैगून तो इसको पूरे वर्ल्ड में कहते हैं, लेकिन जो केरल के निवासी है उसको क्याल कहते हैं, क्याल। अब देखिए मेरे साथ में, यहाँ इसको ऐसे उठा के लाइए और इसको यहाँ लेकर आइए। देखिएगा, समुद्र द्वारा तट को अंदर की ओर काटा गया, अंदर की ओर काटा गया, इससे यहाँ पर लैगून झील बनी है। ठीक है, और इसे यहाँ पर क्याल कहते हैं। अब बताओ, एग्जाम में सवाल खूब पूछता है ना आपसे, क्याल, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए सवाल सारे ना, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा एनसीईआरटी का। ठीक है, इसे क्याल कहते हैं ना, लैगून झील है, इसे क्याल कहते हैं केरल के अंदर। वैसे केरल के अंदर ये मालाबार कोस्टल केरल के अंदर क्याल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, यहाँ बन गई झील, कुछ नाम लिखी झीलों में से बैम्बनाथ झील, नाम सुना आपने? सुने होंगे। देखिए बैम्बनाथ झील। अगर कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, लंबाई में ऐसे, ये ऐसे है रसगुल्ला, ये यहाँ पर ऐसे झील है, चौड़ाई नहीं है इसकी, पानी अंदर को काटता जा रहा है, तो ऐसे झील बनी है। सबसे लंबी झील है भारत की कौन सी? बैम्बनाथ। सबसे बड़ी तो पता है कौन सी आपको? चिल्का पता है आपको, आपको मीठी पता है आपको, पर ये पता है आपको सबसे लंबी झील है? नहीं पता तो लाइक दबा दो एक बार। ठीक है, देखना दबाओ, कहां से दिल भेजोगे आप, तो बस लिखो सबसे लंबी झील भारत की है। ये वेटलैंड है रसगुल्ला, ये आर्द्र भूमि है, बैम्बनाथ झील एक आर्द्र भूमि, आप जानते हो, वेटलैंड है। ठीक है, लिखिएगा, इस झील में दोस्तों एक द्वीप है, एक आइलैंड है झील के अंदर, उसे बोलते हैं वेलिंगटन आइलैंड। इस झील में एक आइलैंड, इसका नाम है वेलिंगटन आइलैंड। इस झील के अंदर एक आइलैंड, उसका नाम है वेलिंगटन आइलैंड। ठीक है, और अब देखो ये कैसे है, समझना इसको, मिला ये कैसे आइलैंड। ठीक है, ये इलाका यहाँ पर आपके सामने ना, अब इसमें थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे रसगुल्ला, यहाँ बीच में पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, यही दोस्तों एक आइलैंड है, नाम क्या है इसका? वेलिंगटन आइलैंड। अब ये हमारा लैंड पार्ट से दूर हो गया ना, अरे यस या नो, हमारा लैंड पार्ट से तो दूर हो गया, तो हमने इसको कनेक्ट कनेक्शन, इसको जोड़ने के लिए अगर आपके हमने यहाँ हाईवे बनाया हुआ है। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा हाईवे, पता है आपको? भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? वो यही है, जो कि वेलिंगटन आइलैंड को जोड़ता है हमसे।
स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे यही है। इसका नाम क्या है? चलो आप पे छोड़ता हूँ, बताओ कौन बताएगा, देखिएगा। या लिख लीजिए, कई लोग बहुत होशियार बन रहे थे ना, बताओ बेटा नाम। आप तो पढ़ के आए हो बहुत जगह से, इसीलिए कहते हैं एक जगह पढ़ लो, फायदा मिलोगे, ढंग से पढ़ लो। देखना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो यहीं पर है। आपको उसका नाम बताना है, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। एक झील और लिख लो यहाँ पर, अष्टमुदी झील। ये झील भी यहीं पर है ना, लैगून झील है। अब उसका नाम इसका अष्टमुदी झील है। पता है आपको क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर 8 भुजाएं, ऐसे रसगुल्ला झील है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये झील ऐसे झील है, स्टार टाइप में ना, इसलिए नाम क्या है इसका, अष्टमुदी झील इसका नाम है। ये केरल के अंदर है। तो बैंगना झील, अष्टमुदी झील, लैगून झील है, केरल के अंदर, इनको कयाल बोलते हैं। सो अब यहाँ पर झील भी बनी हुई है, पानी बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोटिंग रेस होती है। यहाँ की बड़ी फेमस ट्रॉफी कौन सी है? नेहरू बोटिंग रेस। लिखना, इस कयाल में बोटिंग रेस होती है, यहाँ पर नौका दौड़ होती है। और आपने खूब सुना होगा मेरे मुंह से, यहाँ नेहरू आपके नेहरू बोट रेस होती है। सांप की तरह की बनती है आपकी, स्नेक बोट रेस बोलते हैं इसको ना, स्नेक बोट रेस, सांप की तरह नाप बनती है, स्नेक बोट रेस। इतना कंटेंट आपने कहां पढ़ा है, बताओ मुझे, इतना कंटेंट आपने कहां पढ़ा है इसके बारे में, जो मैंने आपको पढ़ाया यहां पर? बताओ कहां पढ़ा है आपने इतना कंटेंट? सारा काम का है। देखो NH47A, मैं यही कह रहा हूं आपसे मेरे बच्चा कि यहाँ जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ना, उसका नाम चेंज हो गया, पता है आपको? पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनके नाम कुछ और थे, अब नाम चेंज हो गए। आप जानते हो बात, अब नाम चेंज हो गए। एक बच्चे का ठीक आंसर आ रहा है, NH7 गलत है, NH फर्स्ट गलत है। 47A पहले नाम था इसका, मैं यही जानता हूँ कि आप यही जानते हो। हाँ, ये स्टार टाइप झील है, अष्टमुदी झील है, 8 इसकी पंखुड़ी टाइप में ना, 8 इसके भुजाएं, अष्टमुदी टाइप की झील है। हाँ, कैलाश का आंसर ठीक है। देखो 966B ना, इसका नया नाम क्या है? यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम, राष्ट्रीय जो मार्ग क्या है? 966B। पहले नाम इसका 47A था, पहले नाम 47A था, अब नाम क्या है इसका? 966B नाम इसका, नोट करो। पहले नाम इसका 47A था इसका नाम पहले, अब इसका नाम क्या है? 966B नाम इसका। फटाफट नोट करो, टाइम कम है ना, मैं पूरा कराऊंगा, छोड़ूंगा बीच में। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। अब हम इधर वाली कोस्ट को पढ़ रहे हैं ना, ये वाला कोस्ट हमारा हो गया, इधर आइए, बनाइए दोबारा मैप। देखो, इधर वाला कोस्ट तो पूरा पढ़ लिया मैं, मालाबार पढ़ लिया ना। अब कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपकी नदी होगी कौन सी? कृष्णा नदी होगी। यहाँ नदी कौन सी होगी? महानदी होगी। और यहाँ नदी कौन सी होगी? स्वर्ण रेखा होगी। ठीक है, चलो देखिएगा, यहाँ है चेन्नई आपके, इसमें 2 राज्य है ना, चेन्नई तमिलनाडु दोनों, सॉरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों राज्य इसके अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश पूरा नहीं है, कुछ हिस्सा उसका, नीचे वाला हिस्सा उसका इसके अंदर आता है, ठीक है। यहाँ तमिलनाडु के अंदर 2 पोर्ट है, 2 पोर्ट है। एक तो चेन्नई पोर्ट नाम इसका, और इसके पास में जस्ट कौन सा पोर्ट है? एन्नोर पोर्ट, ठीक है। 2 पोर्ट थे, चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। पहले एक ही पोर्ट था यहाँ पर, पहले यहाँ पर एक ही पोर्ट था, अब यहाँ पर 2 पोर्ट हो गए, चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। देखो पहले पोर्ट चेन्नई ही था, पर चेन्नई पर दबाव मुंबई की तरह अधिक हो गया, तो इस पर दबाव को कम करने के लिए ना, इस पर दबाव को कम करने के लिए क्या करा गया है? एन्नोर पोर्ट बना दिया। राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु राज्य हो गया। तो चेन्नई और एन्नोर दोनों आपके सामने, ठीक है। थर्ड लिखना, तूतीकोरन पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तूतीकोरन पोर्ट बोलते हैं इसको, कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है। मोती के लिए फेमस है। इधर मन्नार जो खाड़ी, मन्नार खाड़ी, यहाँ मोती बड़े होते हैं ना, श्रीलंका को मोती बोलते हैं, आप जानते हो श्रीलंका जो है उसको मोती बोलते हैं उसको ना, तो यहाँ पर मोती होते हैं। मन्नार की खाड़ी हो गया, श्रीलंका हो गया, मोती हो गया, वही तूतीकोरन पोस्ट है। अगर आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, मैं अभी दिखा रहा हूँ केवल आपको, ये दिख रहा है आपको? ये आपका इलाका दिख रहा है यहाँ पर, ये पम्बन दोस्तों आइलैंड है यहाँ पर ना, पम्बन आइलैंड है यहाँ पर, यहाँ रामेश्वरम स्थान है, धनुषकोडी यहीं पर आपका। उसके बाद हमारा ब्रिज स्टार्ट होगा, याद कीजिए, जो राम सेतु है हमारा, जिसको एडम ब्रिज कहते हैं, वो स्टार्ट होगा। उधर आपके कौन सा? आपके उधर श्रीलंका हो गया, आपके तले मन्नार हो गया उधर, याद कीजिए, सारी बातें हमने पढ़ाई हुई आपको, इसलिए मैंने लोकेशन बना दी आपको ना, समझ में आने के लिए। ये वही लोकेशन है रामेश्वरम वाली, इसको मैप में देखिए एक बार, देखो यहाँ पर दिख जाएगी आपको, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर है ना, ये वाली लोकेशन, रामेश्वरम वाली लोकेशन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा तमिलनाडु यहाँ पर है ना, ये तमिलनाडु आपके सामने। अब देखिए, यहाँ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री रसगुल्ला, ठीक है, यहीं पर आंध्र प्रदेश की बाउंड्री है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों की बाउंड्री पर एक झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। नाम सुना है आपने? पुलिकट झील। पहली बात है बाउंड्री के ऊपर, पर इसका अधिकांश हिस्सा कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इसका अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कौन सा? पुलिकट झील का, ठीक है। और दोस्तों इसके जस्ट सामने, मतलब इसके जस्ट सामने यहीं पर जो है वो एक द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप। ये नाम सुना है आपने? सुना ही होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और हमने पढ़ाया हुआ आपको यहाँ पर, सतीश धवन केंद्र यहीं पर है, याद करो, ये भी ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब हमारे उत्तरी सरकार कोस्ट, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि इस कोस्ट के ऊपर बारिश कौन सी उतरी ना,
यहां पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। कौन सी हवाएं होती है? उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, इससे बारिश होती है यहां पर। लौटते हुए मानसून बारिश कहां पर? कोरोमंडल कोस्ट पर होती है। उत्तर पूर्वी मानसून हवा यहां पर चलती है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब हमारे यहां पर उत्तरी सरकार तट पर आ है, ठीक है, यहां इसके बीच में चल रहे हैं ना, हर लोकेशन दिखा रहा हूं आपको कहां चल रहे हैं। यहां एक झील है रसगुल्ला, चिल्का झील, नाम सुना आपने? चिल्का झील सुना ही होगा, ठीक ना, चिल्का झील। उधर बना दो इसको ना, बनाओ इधर बना दो इसको, चिल्का झील। राज्य कौन सा हो गया? ओडिशा। राज्य कौन सा आपका? ओडिशा, ठीक है। चिल्का झील सबसे बड़ी झील भारत की है ना, सबसे बड़ी झील है, आप जानते ही हो। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। खारे पानी की झील है, लैगून झील है, लैगून सारी खारे पानी की होती है ना, लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील, लैगून झील, ओडिशा सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील। अब दोस्तों यहाँ चिल्का झील आपको दिख रही है, यहाँ रसगुल्ला क्या हुआ, यहाँ पर आप मैप देखिएगा, आओ मैप में दिखाते हैं आपको चिल्का झील कहां पर है। देखो छोटा करता हूं इसको ना, क्या है, देखिए आप, देखो यहाँ पर, अब जूम कर रहा हूं इसको, देखो उड़ीसा दिख रहा है आपको, ये उड़ीसा है, यह चिल्का झील है, यहाँ भी पानी घुसा है, देखो यहाँ भी पानी घुसा है ना, पानी ने काटा है कोस्ट को, तो चिल्का झील बन गई, पानी ने कोस्ट को काटा है, चिल्का झील बन गई, ठीक है। ये चिल्का झील दोस्तों यहाँ पर है। अगर पूछे आपसे इसके बीचों बीच यहाँ पर, इसके अंदर जो यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसको होता है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिखना, देखिए देखना, इसके बीचों बीच जो है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। एग्जाम वाला सवाल पूछता है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? चिल्का झील के बीचों बीच, ठीक है, ओडिशा के अंदर है ना, तो नोट करना, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? इसके बीचों बीच यहाँ पर है। यह लैगून झील का उदाहरण है, पानी अंदर घुसा है इसके अंदर, चिल्का झील बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस झील के सामने एक आइलैंड है, यहाँ पर कौन सा है? व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप है यहाँ पर ना। और अगर पूछूं आपसे व्हीलर द्वीप पूछा लेना, इसका नया नाम क्या हो चुका है? ये ओडिशा के अंदर, पहली बात ये ओडिशा के अंदर है, इसका नाम क्या हो चुका है? इसका नाम हो चुका है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, पढ़ा होगा आपने, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नया नाम हो चुका है। व्हीलर द्वीप इसके सामने ही है, ओडिशा के अंदर ही है, नया नाम क्या है इसका? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से डीआरडीओ जो अपनी मिसाइल टेस्टिंग करता है ना, तो ये मिसाइल टेस्टिंग केंद्र है। सतीश धवन रॉकेट आपके लॉन्चिंग सेंटर है ना, सतीश धवन जो क्या है? यह रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, और यहाँ मिसाइल की टेस्टिंग होती है ना, यहाँ मिसाइल की टेस्टिंग होती है व्हीलर द्वीप पर, ठीक है। इसको हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आप बोलते हैं, उनके सम्मान में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पश्चिम बंगाल लिखना, तो लिखो यहाँ पश्चिम बंगाल का द्वीप गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल जो उसका द्वीप कौन सा है? गंगा सागर द्वीप है, लिखना पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। तो ये आइलैंड हो गया, एक आइलैंड और लिख लो आप, एक बार एसएससी सवाल में पूछा गया सवाल है एलिफेंट द्वीप, ये महाराष्ट्र के अंदर, लिखना यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। एलिफेंट द्वीप कहां पर है? महाराष्ट्र, ऐसे लिख लो इसको ना, छोड़ो मत, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये हमारा तटीय सीमा वाला इलाका हो गया। बताओ पल्ले पड़ी या कौन पड़ी बात आपको? तट में आपके सामने इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लास 9 में पढ़ा था, पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है, धन्यवाद भाई। तरीका यही है पढ़ने का ना, बाकी तो आप लिख लो, लिखा हुआ कंटेंट तो आपको हजारों किताबों में मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी आपको ना, ऐसे पढ़नी चाहिए जितना भी पढ़ो आगे, ऐसा नहीं कि यही केवल यही ज्योग्राफी नहीं, इसके आगे वो ज्योग्राफी है ना। देखिए ये हमारा कोस्ट था, देखो तटीय इलाका ये था हमारा, ये हमारा हमने कोस्ट बताया, कौन कौन से कोस्ट हैं, फिर मैंने पोर्ट बताना स्टार्ट करा, उधर वाले पोर्ट पढ़ाए, जिसमें कांडला पोर्ट पढ़ा दिया मैंने आपको, मोरमुगांव पोर्ट पढ़ा दिया, मुंबई नाहवा पोर्ट पढ़ाया मैंने, फिर कोच्चि पोर्ट पढ़ा दिया, फिर आपका इसके अलावा कुछ मैंने आपको यहाँ पर कयाल के बारे में, कुछ झीलों के बारे में लिखा दिया मैंने आपको, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एलिफेंट द्वीप लिखा दिया, इसके अलावा तूतीकोरन पोर्ट है, नौर है, चेन्नई है, पुलिकट है, और इसके अलावा श्रीहरिकोटा है, व्हीलर है, गंगा सागर द्वीप है, ये सारे आइलैंड हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे व्हीलर आपके आइलैंड आपके सामने ना। तो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? एग्जाम वाला खूब पूछ लेता है आपसे सवाल है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लैगून जो होता है ये, अरे गोविंद बल्लभ, झील अभी अंदर है, झील थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैं तट पढ़ा रहा हूं ना, झील थोड़ी पढ़ा रहा हूं, बताओ झील पढ़ा रहा हूं क्या? भगा मत करो आगे ना, गिर जाओगे। अब लिखिए द्वीप, देखो द्वीप, आइलैंड, अब हमारा आइलैंड रह गया केवल ना, आइलैंड। अगर आप 15 मिनट और रुक जाओ, अगर आप 15 मिनट और रुक जाओ तो मैं आपको आइलैंड पूरे करा दूं, बोल रुक जाओगे? अगर आपको 15 मिनट और रुक जाओ तो आपको आइलैंड पूरे करा देता हूं मैं, पढ़ ले आइलैंड, बताओ बताओ एक बार आइलैंड पढ़ ले, 15 मिनट और रुक जाओ तो आप आइलैंड पढ़ा दूंगा आपको, जैसे हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ अंत हो जाएगा ना रसगुल्ला। पढ़ ले बच्चा आइलैंड, मैप बन जाएंगे, पहली बार मैप नहीं बनते यार, तुम तो, मैंने 500 बार बनाए, फिर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, मतलब आप तो मेरी तौहीन कर रहे हो, मुझे पहली बार बना देंगे, आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपने 500 बार बनाया फिर बना आपसे, ऐसा थोड़ी होता है यार, 500 बार बनाया मैंने, तब मैं से मैप बनाया, तुम पहली बार भी है ना। पापीकोंडा श्रेणी है, मैंने कल भी बताया था, पापीकोंडा श्रेणी है ना, वैलीकोंडा पापीकोंडा ये पर्वत श्रेणी है, कल मैंने लिखा चुका है। अरे लिख लो, पढ़ लो थोड़ी देर और, कहाँ भाग रहे, सारी थोड़ी तुम्हारी, गजब आदमी है। लिखो आइलैंड, देखो हमारे सामने 2 आइलैंड है, देखो ये हमारा भारत हो गया, इधर हमारा कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, ठीक है। इधर कौन सा आइलैंड है? इधर अंडमान निकोबार है, यस या नो? देखो जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इसके अंदर 36 आइलैंड, कितने? देखो एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी खोजोगे क्लास 11th की,
इसमें केवल भौतिक प्रदेश है, उसमें 36 आइलैंड लिखा हुआ था, हमें 36 ही लिखना है, ठीक है? बहुत सारी गाइड में बहुत सारे लिखे होंगे, आपने पढ़े भी होंगे मैं मानता हूँ। 36 ही लिखा हुआ है तो हम 36 पढ़ेंगे, जब तक उसके अंदर 37 नहीं होगा तो मैं 37 नहीं लिखाऊंगा, 36 लिखाऊंगा, ठीक है? 36 आइलैंड उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर। तो लक्षद्वीप के अंदर 36 आइलैंड है। यह है दोस्तों प्रवाल जो भित्ति होती है, जो आपके जो मुगल चट्टान होती है उनसे बनता है, कोरल आइलैंड है, ठीक ना? ये कैसा आइलैंड है? ये प्रवाल से बना हुआ, प्रवाल या फिर मूंगा से बना हुआ, ठीक है? प्रवाल या फिर मूंगे से बनी चट्टान, मूंगे से बना द्वीप है, इसे कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरल आइलैंड। प्रवाल से बना हुआ द्वीप है, आइलैंड है। प्रवाल बहुत छोटे जीव होते हैं। अगर आप कभी देखा हो दोस्तों आपने, तो लोग मरीन ड्राइव आपके जाते हैं, पानी में जाते हैं, वहां पर पेड़ पौधे दिखाई देते होंगे आपको, रंग बिरंगे टाइप के, वही प्रवाल होते हैं ना। अगर उन प्रवाल के ऊपर वो रंग नहीं होगा तो व्हाइट दिखेंगे, अगर कोई प्रदूषण हो गया तो व्हाइट हो जाएंगे, वरना उसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग होना, प्रवाल विरंजन होना, ठीक है? और प्रवाल बाकी चट्टान होती है अंदर, आइलैंड होता है, प्रवाल से बने हुए द्वीप है ये, और कोरल आइलैंड कहते हैं इसको छापना। 36 द्वीप इसके अंदर है। इसकी राजधानी पूछो क्या है? कवरत्ती इसकी राजधानी है। आपको पता है लक्षद्वीप अपना कैसे हुआ? अभी सुनाता हूँ कहानी, ठीक है? यहाँ देखो अंडमान निकोबार, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर आपके क्या, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं अराक्योन नामा, सुना है आपने? सुना ही होगा, मैंने लिखा हुआ है, म्यांमार के अंदर, ठीक है? अब यहाँ स्टार्ट हुआ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये डूब गया, पानी में डूब गया, जो भाग इसका पानी के ऊपर रह गया ना, वही अंडमान निकोबार बन गया। तो अराक्योन नामा जो पर्वत है उसका भाग कौन है? अंडमान निकोबार भाग है उसका, पानी के ऊपर वाला भाग है, ठीक है? लिख लेना। इसकी राजधानी पूछो क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। इसमें 572 द्वीप आइलैंड द्वीप है, 572 द्वीप है इसके अंदर, 572 आइलैंड इसके अंदर। कहानी सुनाओ आपको लक्षद्वीप की, सुनना चाहोगे? ये अपना कैसे हुआ था? देखो सुनो, यहाँ दिल्ली के अंदर जो है, मैप में देखना, देखो मैप ये रहा अपना, देखो रसगुल्ला, यहाँ दिल्ली के अंदर सारा तामझाम चल रहा था, ठीक है? सारा तामझाम चल रहा था दिल्ली के अंदर कि भाई कौन किसका होगा। ये लक्षद्वीप यहाँ पर था, यही पाकिस्तान बैठा हुआ है, यही इंडिया बैठा हुआ है, यही माउंट बैटन बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर। ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा। सारा डिवाइड हो गया, भाई ये वाला हिस्सा अपना हो गया, पाकिस्तान यहाँ तक, ठीक है? अब यहाँ पर माउंट बैटन, यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है लक्षद्वीप के अंदर, बहुत कम पॉपुलेशन है, अधिकांश पॉपुलेशन मुस्लिम ही है यहाँ पर लक्षद्वीप में, अधिकांश मुस्लिम ही है। अब सुना दोस्तों, माउंट बैटन से पूछा भाई किसी ने कि भाई साहब लक्षद्वीप रह गया है, वो किसका होगा? इनके कान चौके दोनों, वो भाई साहब ये भी कुछ है क्या? तो कहा, इस दोस्त ने बताया कि भाई बिल्कुल है, लक्षद्वीप है, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है, ठीक है? तो अब माउंट बैटन समझने किसको दें? माउंट बैटन ने बोला जिसका झंडा पहले गड़ जाएगा वो उसी का होगा, जिसका फ्लैग पहले होगा यहाँ पर वो उसी का होने वाला है, जिसका भी फ्लैग पहले डल जाएगा वो उसी का हो जाएगा। अब भाई साहब पाकिस्तान भागना स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने फोन मिलाया यहाँ पर, भाई साहब लक्षद्वीप की ओर भागो, झंडा गाड़ के आओ। ये यहाँ से भाग रहे हैं इधर, पर इन बेवकूफों को कौन समझाए कि हम तो यहाँ तक है भाई साहब, ये इधर से भाग रहे हैं। हमने कहा तू भाग ले, हमने चाय वाई पी ली तुमने ना, तू भाग ले, कितना भाग पाएगा तू, है ना? चला भाई, नाव चला, कितना चला पाएगा रसगुल्ला? ये दूरी तय करनी है पूरी तुझे तो, और हमें तो भाई साहब यहाँ से यहाँ है। ये जब आधा पहुंच गया होगा ना, तब अपने बारे में फोन करा, ऐसा करो एक नाव लेकर जाओ, झंडा लेकर जाओ और गाड़ दो। ये यहाँ पहुंचा, झंडा इसको गड़ा हुआ मिला, भाई साहब लक्षद्वीप अपना हो गया। ये लक्षद्वीप ऐसा हो गया अपना, पता है आपको? नोट कर लो। देखो लक्षद्वीप के बारे में, कवरत्ती 36 द्वीप है इसमें, 572 द्वीप इसके अंदर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार, लिखो अंडमान निकोबार। इसको नल्ला ऐसे नहीं बोलते रसगुल्ला, ये है ही नल्ला यार, एक तो इसकी हरकतें भी ऐसी है ना। लिखो अंडमान निकोबार, लिखो अंडमान निकोबार, लिखो अंडमान निकोबार। चलो देखो, बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, आपने पूरा भारत पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा सवाल गलत हो जाएगा, मैं हर बार ऐसे ही बोलता हूं, जिससे आप पढ़ लो। देखो अंडमान निकोबार, इसको हम मैप, देखो आपने आप तो लिखा होगा ना, हम एक भी वर्ड नहीं दिखाएंगे आपको, मैप बना देंगे। देखो यहां देखना दोस्तों, पहले एक बार मैप देख लो, कहां गया मैप अपना, ये रहा, एक ही तो मैप अपने पास में, देखो ये मैप है ना, ये म्यांमार है, यहाँ पर, यहाँ कौन है? म्यांमार, ठीक है? ये इसमें म्यांमार का इलाका यहाँ पर हो गया ना, ये म्यांमार यहाँ पर हो गया, ठीक है? थोड़ा नीचे लंबा है म्यांमार, है ना, ठीक है? यहाँ दोस्तों म्यांमार एंड हुआ, इस म्यांमार से ये आपके अंडमान निकोबार यहाँ पर हो गया, ठीक है? इसका यहाँ पर एक आइलैंड है, उसे बोलते हैं कोको आइलैंड, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, मैंने कहा ऊपर तो हो गया म्यांमार, ठीक है? ये तो हो गया म्यांमार, यहाँ तो म्यांमार हो गया ऊपर की ओर, ये हो गया कोको आइलैंड, कोको द्वीप हो गया यहाँ पर, ये अपना नहीं है, ये म्यांमार का है, और ये म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया है। अब ये चीन के पास रसगुल्ला ना, अंडमान निकोबार के पास पहुंचने के लिए उसने इस आइलैंड को खरीद लिया, कोको आइलैंड, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर भारत पर कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए अंडमान निकोबार के पास पहुंच गया। अंडमान निकोबार क्यों इतना महत्वपूर्ण सा स्थान है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपको समझ में आएगा, ठीक है? देखो कोको आइलैंड, इसके नीचे हमारा अंडमान निकोबार स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर कोको चैनल है, यहाँ क्या है? यहाँ पर आपका कोको चैनल यहाँ पर है, इसके बाद में जो स्टार्ट होगा वो आपकी भारत होगा, ठीक है? अंडमान इसके बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? इसमें 3 पार्ट 4 पार्ट बनाइए ना, बनाइए उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, देखिए मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये सारे इसके आइलैंड रसगुल्ला ना, ये आइलैंड है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, 4 नोट कर लीजिए ना। इसके बाद में यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश, याद करो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 10 डिग्री अक्षांश। इसके बाद निकोबार स्टार्ट हुआ, निकोबार के 3 महत्वपूर्ण आइलैंड लिखने, ठीक है? 3 लिख लो, 3 लिख, 2 लिख लो, 3 लिख लो, आपकी मर्जी है। देखो कार निकोबार, 2 लिख लो, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसके बाद में भारत समाप्त हो गया, इसके बाद में कौन आ गया? इसके बाद उसमें आपकी इंडोनेशिया आ गया, इंडोनेशिया, ठीक है? यहाँ एक और चैनल है, इसे बोलते हैं ग्रेट चैनल,
अरे सारी बातें दिखा रहा हूँ आपको, हल्के मत लेना। इसके नीचे इंडोनेशिया आ गया। इंडोनेशिया का एक सबसे ऊपर जो आइलैंड है वो कौन सा? सुमात्रा आइलैंड है ना। यहाँ कौन सा? सुमात्रा आइलैंड। तो सुमात्रा आइलैंड यहाँ पर, ये किसका हिस्सा? इंडोनेशिया का। तो पूरा अंडमान निकोबार आपके सामने, ऊपर म्यांमार है, नीचे इंडोनेशिया है, इसके बीच में अंडमान निकोबार है। अंडमान के 4 आइलैंड हमने लिखा है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, ग्रेट। निकोबार के 2 आइलैंड लिखा है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। दोनों के बीच में अक्षांश रेखा अंतर कौन सी है? इसे ग्रेट चैनल बोलते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला कौन सा? ग्रेट चैनल है। और इधर कौन सा? इधर आपका 10 डिग्री चैनल है। ऊपर कौन सा? कोको चैनल है। तीनों नोट कर लोगे। अब देखना, अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारा दक्षिणी आइलैंड हो गया, ठीक है, और लिटिल अंडमान यहाँ पर। इनके बीच में नोट करना, इनके बीच में एक और रास्ता है, इसको डंकन पास कहते हैं। आप अगर अपना मैप खोलोगे तो चेक करना, वहां पर डंकन पास आपको मिल जाएगा, या डंकन पास। अब सुनना, यह उत्तरी आइलैंड यहाँ पर एक चोटी है, क्या नाम है इसका? सैडल पीक। देखना, यह अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, की सर्वोच्च चोटी है। 700 मीटर से ज्यादा है ना, 730-40 के आसपास मीटर की चोटी है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। कभी कभी आपसे वो देखो, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, सैडल पीक किस कहां पर है? अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान के अंदर है। अगर सवाल आ गया सैडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, आपका अंडमान हो जाएगा भाई साहब। तो उत्तरी अंडमान का सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान सैडल पीक आपको नोट करनी है, ठीक है। ये दोस्तों मध्य अंडमान यहाँ पर है, इसके पास में यहीं पर एक आइलैंड है, इसे बोलते हैं बैरन द्वीप। क्या बोलते हैं? बैरन द्वीप। लिखना, एकमात्र भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान रखना बेटा ना, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो क्या है? वो आपका बैरन द्वीप है, मध्य अंडमान के जस्ट बगल में। कौन सा? बैरन द्वीप, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, मैंने अभी बोला ना आपसे। अगर वो पूछो किसका हिस्सा है? दक्षिणी अंडमान का, लिखिएगा। यहां जगह कौन सी है? देखना, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? इसकी राजधानी है। अब सुनिए दोस्तों आप मेरी बात को, पोर्ट ब्लेयर यहां पर, ठीक है। यहां पर हमारी तीनों सेनाओं की पहली एकीकृत सेंटर है। मतलब यहां पर हमारी तीनों सेनाएं तैनात हैं। अब आप गुरुजी यार अंडमान निकोबार में क्या कर रही है हमारी सेना? अगर आप पोर्ट ब्लेयर जाते हो तो पोर्ट ब्लेयर आपके डिफेंस एयरपोर्ट है, जैसे जोधपुर का एयरपोर्ट डिफेंस एयरपोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर डिफेंस एयरपोर्ट है, पूरा डिफेंस का एरिया वहां पर ना। वहां पर हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों विंग वहां पर है, तीनों विंग वहां पर है। क्यों है दोस्तों वहां पर? अरे मैंने अभी कहा आपसे, ऊपर कौन बैठा हुआ है? चीन यहां पर आ गया है। आप कभी सोचिए दोस्तों, कभी हमारी भारत चीन की लड़ाई कहीं पर हो गई, मान लो डोकलाम में हमारी लड़ाई हो गई भारत चीन की, और चीन यहां पर बैठा हुआ है, अगर उसको गलती से हमारी यहां पर तीनों विंग ना हो तो वो पूरा अंडमान को अपने कब्जे में ले लेगा भाई साहब। जब तक दोस्तों हम यहाँ पहुंचेंगे पूरा अंडमान निकोबार में कब्जे में होगा रसगुल्ला। यही मैं कह रहा हूं आपसे, कोको आइलैंड पर चीन खुद बैठा हुआ है, तो हमने भी हमारी तीनों सेनाओं की विंग यहाँ पर बैठा दी, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। आपका दिल चाहिए हमें ये बात बताने के लिए, ठीक है। यहाँ आपके एक देखना, यहाँ पर आपका पोर्ट बंदरगाह, सॉरी यहाँ पर आपके एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या? वीर सावरकर एयरपोर्ट। यहाँ जेल भी है, देखना, वीर सावरकर जेल बोलते हैं उसको, अब तो नहीं है, पहले थी आपकी। पहले इसका नाम सेलुलर जेल था। अरे काले पानी सजा वाली जेल थी ना, वो यही थी ना, इसे बोलते हैं काला पानी सजा, इन्हीं को हुई थी इसलिए इसका नाम रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रसगुल्ला। कभी आप शादी के बाद घूमने जाओगे तो यहीं उतरोगे आप, है ना, अंडमान निकोबार जाओगे घूमने तो यहीं उतरना पड़ेगा, वीर सावरकर एयरपोर्ट पे। तो नोट करो, पोर्ट ब्लेयर तीनों सेनाओं की पहली जो आपके इंटीग्रेटेड सेंटर है यहीं पर, ठीक है। और वीर सावरकर जेल यहीं पर, सेलुलर जेल बोलते हैं इसको, और वीर सावरकर एयरपोर्ट भी कहते हैं इसको ना। नोट करो, ये तो अपना ही था अंडमान निकोबार पहले से, लक्षद्वीप का दोनों की तरफ था ना, इसलिए बस 10 मिनट हो रहा ना, केवल 10 मिनट और। वीर सावरकर जेल, सेलुलर जेल, काला पानी, वीर सावरकर एयरपोर्ट, तीनों नोट करना, ठीक है। यहां पर है ना, आगे बढ़ जाए। अब देखो आगे, ये ग्रेट निकोबार यहां पर है, कौन सा? ग्रेट निकोबार। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था यहां पर इसका लास्ट पॉइंट है कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, हमने पढ़ लिया ना इसके बारे में। अब अंडमान निकोबार में कुछ जनजाति रहती है यहाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 आइलैंड थे, उनके नाम अभी हाल ही में चेंज हुए, वो नाम लिख लो पहले आपको ना, देखो नोट। अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड थे, इनके नाम चेंज हो गए, एक था रोस आइलैंड और एक था आपका हैवलॉक आइलैंड। कभी अगर आप शादी के बाद जाओगे घूमने तो यहाँ जरूर जाना, हैवलॉक आइलैंड पे, ठीक है। यहाँ जाओगे पक्की बात, हैवलॉक आइलैंड। देखिए रोज द्वीप पूछूं आपसे, इसका नाम रोस बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पे, इसका नाम बोस द्वीप हो चुका है, ठीक है, बोस द्वीप हो चुका है, ठीक है। और इसका नाम जो हमारी आयरन लेडी की तरह से दोस्तों हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई थी सुषमा स्वराज जी, उनके नाम पर, उनकी डेथ होती है 18 के अंदर, तब नाम चेंज हुआ इसका स्वराज द्वीप। तो ये भी लिख लो, कोई पूछ ले आपसे, रोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, दोनों कहां पर? अंडमान निकोबार में। पर नया नाम क्या हो चुका है इनका? बोस द्वीप और स्वराज द्वीप, ये इनका नया नाम है। यहाँ पर कुछ टाइम मिलती है, देखिए यहाँ पर कुछ टाइम मिलती है ना। देखो शैंपेन निकालो, आज निकालो, पढ़ो। गुरु जी क्या पढ़ा रहे हो आप, मूड खराब कर रहे हो। लिखो शैंपेन निकालो, अरे बेटा ट्रिक है इसकी, और दिल तो भेजोगे नहीं आप। लिखो शैंपेन निकालो, आज निकालो, इसको याद कर लाना तो लाइफ झिंगा लाना। शैंपेन निकालो, आज निकालो, ये ट्रिक है इसकी। देखो यहाँ पर एक तो कौन सी है? शैंपेन जनजाति है, एक ट्राइब का नाम है शैंपेन जनजाति, ठीक है, एक ट्राइब का नाम है। एक यहाँ पर इसका नाम है सेंटली जनजाति, सेंटली जनजाति, ये भी यहीं पर, ठीक है, शैंपेन सेंटलीज। आगे लिखना निकोबारी, निकोबारी ट्राइब, ठीक है। आगे लिखिए, आ से लिखिए, आ से आपके निकोबारी की ओंग ट्राइब,
ओम जनजाति लिखना, ओम जनजाति। जय फॉर जारवा, ए फॉर अंडमानी हो जाएगा। तो ये सारी ट्राइब यहीं पर है ना, सैम्पेन, सेंटलीस, निकोबारी, ओंग, जारवा, अंडमानी, ये सारी ट्राइब यहीं पर। नोट कर लो, बस 1 मिनट और चाहिए आपकी, फिर समाप्त कर दूंगा, ठीक है बेटा। सैम्पेन, बहुत दिन बाद आप मेरे हत्थे चढ़ो। देखो सैम्पेन निकालो, आज निकालो, ठीक है। इसकी सैम्पेन, सेंटलीज, निकोबारी, ओंग, अंडमानी, जारवा, मेरे सारे दिल तो आपके पास है। आय हाय, तेरे पास दिल है ही क्या? दिल तो तूने पहली बांट दिया, टुकड़ों में बांटा, ये तू रख, ये तू रख। बस 2 पॉइंट और लिख लो, फिर अंत आपका लिखो, सॉरी क्लास का अंत, आपका अंत नहीं लिखना। अंडमान निकोबार यहाँ दोस्तों आपकी बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। देखो महात्मा गांधी मैराइन राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं ना, मैराइन बोलते हैं इसको, ठीक है। मैराइन भी कह सकते हैं ना, मैराइन लिख लो इसको बेटा ना। मरीन भी बोलते हैं कई लोग मरीन भी कहते हैं, कुछ भी बोल दीजिए ना। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी यहीं पर है। भारत का पूछूं आपसे स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? यहीं पर, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान स्मॉलेस्ट है। ये अंडमान निकोबार आपके सामने हो गया। मैंने आपको सारी जानकारी दिखा दी, जनजाति कौन कौन सी यहाँ पर, पर्वत चोटी, ज्वालामुखी, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पास यहाँ पर बीच में, चैनल कौन कौन से यहाँ पर है, ट्राइब कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जेल कौन सी है, सारा पॉइंट दिखा दिया आपको ना। लक्षद्वीप के बारे में सारे पॉइंट में पहले लिखा चुका हूं, आपको याद करो। अरे मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको, बताओ ये वाला पॉइंट। देखो पहली बार लक्षद्वीप में पूछूं आपसे, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वो मिनिको है। सबसे बड़ा पूछूं आपसे, द्वीप समूह कौन सा है? मिनिको है, ठीक है। राजधानी कवरत्ती है, याद करना नहीं है, बोल दिया आपको। ये मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा आपको? मालदीव, यहाँ मालदीव है, पढ़ा चुका हूं, फिर भी लिख लीजिए ना। यह मिनिकोय है, यहाँ कवरत्ती है, याद करो मैंने पढ़ाया आपको। यहाँ मैंने कहा आपसे ये 8 डिग्री चैनल था, यहाँ 9 डिग्री चैनल है, यही तो था बस। ये लक्षद्वीप आपका हो गया यहाँ पर, बाकी और कुछ यहाँ पर है पढ़ने के लिए। ये हमारी ओर से आपका भौतिक प्रदेश मैंने पढ़ा दिया आपको, इसमें तट, इसमें आइलैंड, इसमें मैदान, पर्वत, प्रायद्वीप पठार, ये सब कुछ पढ़ा दिया आपको, बंदरगाह सब लिखा दिया, ठीक है। अब देखिएगा, एक तो ये बुक आपको मार्केट में मिलने वाली है, और ये बुक तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी करंट अफेयर्स के लिए। देखो आप ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए एक सूचना है मेरी तरफ से, पर ये सूचना मैं आपको दूंगा जरूर। सैम्पेन जनजाति ट्राइब है, सैम्पेन ट्राइब है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आपको थैंक यू बोलना है, बोल दिया, मैं समझ गया, आपका थैंक यू मेरे पास पहुंच गया, ठीक है। अब सुनिए, 31 तारीख को सुबह 6:30 बजे आपकी क्लास होने वाली है। 31 शाम को क्लास आपकी नहीं होगी, सुबह 6:30 बजे क्लास, करंट अफेयर्स की महा एपिसोड आने वाला है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक डलवाऊंगा, ठीक है रसगुल्ला। और जो 6:30 बजे लाइव रहेगा उस दिन मेरे साथ में ब्रह्मास्त्र बैच का स्टूडेंट, मैं उसको पीडीएफ भिजवाऊंगा, ये मैंने सोच लिया है। तो ये आपके लिए हो गया। और 31 तारीख को जो आपके लिए करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए, देखो ब्रह्मास्त्र 2.0 तो मेरा आने वाला है ना, वो तो आएगा ही आएगा। इसमें मैंने कुछ बहुत सारी चीजें नहीं की आपके लिए। ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो होने वाला है वो 31 तारीख को आपके सामने आएगा। यकीन मानना, यह बैच मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बोला था कि मैं बहुत कुछ दूंगा इस बैच में आपको, और मैंने बहुत कोशिश भी की इस बैच में, मतलब ये सारा एफर्ट मेरी तरफ से लगाया गया इस बैच में पढ़ाने के मामले में। बाकी चिंता मत कीजिए, अभी और समय बाकी है हमारे पास में। और आपको अगर लग रहा है ऐसा कि यार मैंने कुछ भगाया हो, कुछ करा हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। कोशिश तो कभी नहीं की, पर लग सकता है आपको। अभी तो बहुत कुछ अभी पढ़ाऊंगा, अभी कहाँ, मतलब रिवर भी पढ़ाऊंगा, झील भी पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा। भौतिक प्रदेश आज समाप्त हुआ हमारा ना, रिवर झील वो तो लिखाने बाकी है, तो आज 26 तारीख है ना, 27, 28, 29, 30 लिखाऊंगा ही आपको। क्यों चिंता कर रहे हो आप? अरे देखना आप, जो मैंने आपसे 200 रुपये लिए थे ना, यकीन मानना, जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, कब 31 तारीख को लेकर आऊंगा, तो आपका दिल खुश कर दूंगा। देखो जो बच्चे मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो भी 2 लाख बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि जब तक आपका एग्जाम ना होना तब तक पढ़ते रहिए आप यहाँ पर, छोड़ना मत बीच में। इसी का 1.5 घंटा आपका फिक्स हो जाता है डेली कि आपको आना है, मैं पढ़ाऊंगा आपको डेली यहाँ पर। आप घर पे रिवाइज करोगे, कम से कम जो डिप्रेशन वाला पॉइंट है वो हल कर जाता है। आपको यहाँ पर 1.5 घंटे पढ़ना ही है, जब तक सिलेक्शन ना हो। मैंने प्राइस कुछ बड़ी भारी रखी नहीं है इसकी, आगे जो कोर्स आएगा उसकी प्राइस भी बहुत कम रखने वाला हूँ, चिंता मत करो आप लोग। जो है आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, वही बताऊंगा आपको 31 तारीख को। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा आपको, ठीक है, वादा रहा मेरा। औरों के लिए प्राइस कुछ और होगी, आगे जो आ रहे मेरे दोनों बैच, आपके लिए प्राइस कुछ और होगी, और केवल वो उसी नंबर के लिए होगी जो ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर एनरोल है। आपके लिए प्राइस कुछ और होगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही था। कल मुलाकात होगी आपसे, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। सुबह 6:30 बजे वाली करंट अफेयर्स क्लास मत छोड़ना। 31 तारीख को आपको आना, ये ब्रह्मास्त्र बैच पूरा चाहिए मुझे। मैंने 5 महीने आपको पूरी शिद्दत से पढ़ाया है, और आगे आप 31 तारीख को आइए मेरे साथ में। वादा करता हूँ 31 तारीख को जब आप आओगे, आप दिल अपने आप भेज के जाओगे, ठीक है। आज घंटी नहीं बजी, आज पता नहीं घंटी क्यों नहीं बजी। आज क्या है कि आज 56 भोग लगे थे, आपको दिख रहा होगा मेरी वेशभूषा से, शायद हो सकता है इसलिए घंटी अभी ना बजी हो। 56 भोग लगे थे, तो ठाकुर जी अभी सो रहे हैं ना, खा पी कर सो रहे हैं, तो इसलिए घंटी नहीं बजाई। चलो कितने घंटे क्लास की? 5 घंटे की होगी 31 तारीख को, ठीक है बेटा। और जरूर आना आप, फिर मुलाकात आपसे होती रहेगी। एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊँ, अरे काहे भाग रहे हो यार, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आपको लग रहा है छोड़ दूंगा, पर नहीं छोड़ने वाला ना। ये मेरा पहला बैच है, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें आप, माय डियर रसूलुल्लाह पढ़ाऊंगा। मैंने ये कहा आपसे 31 तारीख को मैं बैच अंत कर रहा हूँ, बोला क्या? नहीं बोला ना, कब बोला पता मैंने?
नहीं बोल बड़ा होगा, चिंता मत कर। 31 तारीख को आपको आना पड़ेगा पर मेरे साथ, सबको लाना पड़ेगा। कोई डिमांड नहीं है मेरी, है ना? आप मतलब आपको देने वाला हूँ, यकीन मानना औरों से आपको 100 गुना बेहतर देने वाला हूँ। मास बैच में लॉन्च करूँगा, 2.0 लॉन्च करूँगा आगे। 2 बैच मेरे आने वाले, पर एक बैच आपका बहुत काम का होगा, वादा रहा मेरा आपसे, ठीक है? चलो ध्यान रखना। जय हिंद, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।